प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे जी, आज लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का। आपको ये भी थोड़ा याद दिलाते हैं हम लोग क्या क्या फिनिश कर चुके हैं, क्या क्या पढ़ लिए हैं। दिसंबर चल रहा है आपका मंथ, तो हमने बच्चे इसमें संस्कृत के अपने पूरे जो बुक्स है उसको ख़त्म किया है। उसमें बुक में जो भी ग्रामर के क्वेश्चन थे उसको भी सॉल्व किया गया है। हिंदी भी आपका कुछ सिर्फ कविताएँ बच गई हैं, कहानी पे पूरा ख़त्म था। और साइंस में केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। फिजिक्स आपका थोड़ा सा 1-2 लेक्चर बचा हुआ है कि बायोलॉजी आपका कंप्लीट है। तो कहने का मतलब हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर खबर सब कुछ खत्म किए हैं। अब आपको करने यही चाहिए बच्चे जी, आपको क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा सब्जेक्टिव में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लिखित जो क्वेश्चन आप उसका अभ्यास करेंगे लिखने वाले, तो उसमें आपके MCQ भी छोटे मोटे सॉल्व हो जाएंगे, है कि नहीं। और बात करते हैं आज हम लोग जो लेक्चर में आए हैं मैथ में। तो मैथ में बच्चा जी अपना देखें, मैं आपसे वादा किया था कि आपको यूट्यूब पर सब इस बार हम इस साल पूरा पढ़ाएंगे। ऑफलाइन बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ऑफलाइन के जो बच्चे हैं अपने पास पढ़ते हैं कोचिंग में, तो उनको सारे विषय पढ़ा दिए गए 15 का 15। आपके क्या क्या हो गए थोड़ा इस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं बच्चा जी। हमने मेन चैप्टर कवर किया है, हमने रियल नंबर चैप्टर कवर किया है, हमने पोलिनोमियल को पढ़ लिया है। ये अपना बचा हुआ है 3, तो इसमें मार्क नहीं लगाया हूँ। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी है, तो ये बचा हुआ है, इसको मार्क नहीं लगाया। ये अपना खत्म हो चुका है। अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज का एक लेक्चर आएगा, ये जो मैं शूट करने जा रहा हूँ, इसके बाद आपका ये भी खत्म हो जाएगा। आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म है, उसका ये परिचय और उसका एप्लीकेशन भी खत्म हो चुका है। और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी अपना खत्म हो चुका है। तो और जो भी थोड़े बच गए हैं चैप्टर ये वाले, ये सब बच्चे हैं, ठीक। तो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, इसको हम जल्दी खत्म करेंगे। तो हमने बच्चे जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। थोड़े से 2 टॉपिक बचे हैं, इसको हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं क्यों ना बच्चा जी उसको ख़त्म करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बार याद दिलाऊं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, कि आज का टॉपिक ही डिस्कस कर लें। तो चलो क्या पढ़ा है इसको थोड़ा याद करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भुजकोटी क्या होती है, ठीक, उसके पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, ठीक। किस कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे इसको टॉपिक कवर किया गया है। दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, ठीक। हमने मध्य बिंदु निकालना सीख लिया है, विभाजन सूत्र पढ़ लिया है। आज के चैप्टर बचा है त्रिभुज से एक एरिया का फार्मूला है, इसको हम खत्म करेंगे। यानी ये वाला बच्चा है परसों, त्रिभुज के क्षेत्रफल। और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना तो हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसको ही सीखने वाले हैं। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। हाँ सर, शुरू करें आज का लेक्चर। ओके बालक जी, तो ये रहा बच्चे जी आपका नोट्स, आपके पास भी होगा। लेक्चर नंबर 6 हमने यहाँ पर फिनिश किया था। और पूरी ईमानदारी है अपने पास कि भाई जहाँ से ख़त्म किया हूँ वहीं से जो चैप्टर बचा है उसको वहीं से फिनिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर है तो मैं इसका कोई मतलब माँ बाप नहीं है, हम कुछ ही पढ़ा के चले जाएँ बच्चे को, ऐसा नहीं होगा बच्चा जी। मैं आपको बोलता हूँ एक बात, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जितने आपको चैप्टर पढ़ा दिया हूँ आप उतने चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हैं, और जो बच्चे चैप्टर को मैं कराने जा रहा हूँ, आपका मैथ में 100 में 100 आ सकता है। क्या बोला मैंने, मैथ में आपका 100 में 100 आ सकता है। जबकि याद कीजिए मैंने सिर्फ आपको 90+5 बोला था, 95+, उससे अधिक कर सकते हैं आप स्कोर। जितने चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, जो चैप्टर मेरा आने वाला है इसको पढ़ लें, उतना ही रिवीजन करें। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, औरों की तरह नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए दूसरा वीडियो पढ़ें उनके लिए जाओ, यहाँ कुछ नहीं। एक बार में पूरा कंप्लीट होने जा रहा है चैप्टर अपना, क्योंकि हम चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1/2 आधार न हो चाहिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग आज पर्पस बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 3 हमको कोऑर्डिनेट पता हो, ए के, बी को, सी को, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के बच्चे ये फार्मूला कैसे होता है, कैसे निकलेगा त्रिभुज क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड। तो देखिए बालक जी, एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आप याद रखते हैं, लेकिन हम लोग तो इसका डेरिवेशन सीखेंगे आज। देखो भाई, इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट आपकी बुक में दिया, NCERT में दिया, डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं, यहाँ देखिए। लेकिन आपके बुक में डेरिवेशन दिया है, देखो बुक में समझा के इसका डेरिवेशन किया है। अंत में इसका फार्मूला निकालेगा यहाँ पर ये वाला 1/x2 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1। आपको इतना ही याद रखना, ये जो व्यंजक निकला है, जो एक्सप्रेशन आया है, इसी को याद रखेंगे तो अभी काम हो जाएगा। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग 2 मिनट समय लेके इसको देखते हैं डेरिवेशन होता कैसे, आया कैसे, ठीक। तो एक बार पहले फार्मूला इसका लिख ही लेते हैं डायरेक्ट, और इसका डेरिवेशन हम करते हैं। चलो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो ये होता है। दूसरा आप क्या पढ़े हैं, दूसरा आप पढ़े हैं जो आपको यहाँ पर यूज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2। देखिए कैसे लिखिएगा, मैं कैसे सिखा रहा हूँ, लर्न करने का तरीका सिखा रहा हूँ। x y - y, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं 1
2 3, फिर लिखिए प्लस x, यहाँ x1 लिख दिए थे तो यहाँ पर x2 लिखिएगा, फिर लिख दिएगा अंदर y माइनस वाई, लिख दिया आपने। हाँ सर, कैसे लर्न करना है, 2 हो गया, अब 3 संख्याओं से खेलना है, 1 2 3 से, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 आ चुका है, 2 के बाद क्या आता है 3, बच गया 1, यहाँ लिख दीजिए प्लस x2 हो चुका है तो x3 लिख दीजिए, फिर y माइनस वाई, 3 हो चुका है तो यहाँ पर आपको लिखना है, फिर शुरू से कीजिए, देखिए 1 2 3, 3 पर खत्म हो गया और 3 ही संख्या में खेलना है तो फिर से 1 2, ये फार्मूला है। मोड इसीलिए लगाना है बच्चा जी, मोडलेस आप इसलिए लगा देंगे ताकि इसका आपका कभी एरिया का रिजल्ट आपका नेगेटिव नहीं आएगा। चलो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन देखने के लिए मैं आपको ग्राफ पर अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके बुक में भी ग्राफ को करके इसको दिखाया है, यहाँ पर कुछ लिया है ऐसा करके इन्होंने सिखाया है, बहुत अच्छे सिखाए हैं, हम भी सीखे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो पहले आपको ग्राफ को भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ये रहा ग्राफ, थोड़ा छोटे कर रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेंगल था, ये वाला समझिए, मैं पहले सिखा रहा हूँ कैसे। ये रहा त्रिभुज ABC, ठीक, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी के क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3, ठीक, 3 बिंदु हैं। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है सर। अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई से आप नहीं चाहते हो तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितना मैं ड्राइंग किया हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए, उसके बाद में समझिएगा। पहले समझिए ये सब वैल्यू आया कैसे, ये सब कैसे, सिर्फ आपको तो ये पता था 1 2 3 3 पॉइंट, ये कैसे लिख दिया गया है सब, ये y1 कैसे लिखे, थोड़ा समझिए इसको। अच्छा एक बात बताइए बच्चा जी हमको, यहाँ पर कोई बिंदु ए है तो ए से जो होगा वाई एक्स की दूरी क्या होती है, एक्स का निर्देशांक। कोई बिंदु हो वाई एक्स से दूरी से क्या होती है, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ पर एक्स अक्ष क्या है बच्चा जी, x1, तो बच्चा जी इनकी जो दूरी होगी क्या हो जाएगी x1। क्लियर है प्यारे जी, हाँ सर। यहाँ पे देख लीजिए इस बिंदु से वाई एक्स की दूरी क्या होगी, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है x2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितना हो गई x2। क्लियर क्लियर। और ऊपर से ये अब देखिए, ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, इस बिंदु से एक्स एक्सिस की दूरी क्या होती है, वाई का निर्देशांक, तो इतना दूरी क्या हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा बच्चा जी y2, देखिए कितना हो गया, ये y2 हो गया, ठीक सर। अब यहाँ से देखिए इस बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, वाई का निर्देशांक, तो y1 कितना हो जाएगा y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया y1, लिख दिया हूँ। हाँ सर, चलो थोड़ा बड़ा और कर लेता हूँ, आपको थोड़ा दिखेगा। चलो इतने से काम हो जाएंगे। अब चलो, तो ये सर हमने तो बेसिक क्लास में सीखा था दूरी निकालना, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे कि एक्स अक्ष से दूरी होती है वाई का कोऑर्डिनेट और वाई एक्स से दूरी होती है जो एक्स का निर्देशांक। हाँ सर, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। अब यहाँ देखो बच्चा जी, अब चलो हमको यहाँ की भी दूरी निकालना है। अच्छा बच्चा जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको भी निकाल लो, सी से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स, इस बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी वाई का निर्देशांक, तो y3, ये टोटल y3 हो गया, ठीक है सर। अब हम यहाँ निकालें, नीचे आते हैं नीचे। अच्छा बच्चा जी, यहाँ तक की दूरी, ये तो होगा कितना x2 हो गया, और ये लंब गिरा है तो कितना है ये। अब चाहते ये वाला दूरी निकालें, ये वाला, तो ये वाला दूरी कैसे निकालोगे, इतना दूरी कैसे निकालोगे, तो ये दूरी निकालने के लिए बच्चा जी आप टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी में से इतना घटा लोगे, तो टोटल दूरी कितना है x2, टोटल दूरी कितना है x2, उसमें से क्या घटा लोगे, इतना दूरी, तो इतना दूरी क्या घटाओगे बच्चा जी x2, हमको इतना निकलना है, तो हमने क्या किया पूरा x2 में से इतना दूरी घटाएंगे, इतना, तो इतना दूरी क्या है बच्चा जी, ये तो आपका x1 है। यहाँ देखो ऊपर, सॉरी टोटल दूरी देखो, टोटल सॉरी बच्चे मैं गलत किया, यहाँ देखो यहाँ से तक दूरी क्या है x1, कितना है x1, ठीक है सर। तो इतना में से आप इतना घटा लेते हो तो आपका ये दूरी बच जाएगा। तो हमने क्या किया, इतना दूरी की दूरी निकालने के लिए हम टोटल दूरी में से इतना दूरी घटा, तो इतना दूरी क्या है बच्चे x2, और इतना दूरी क्या था x1, तो हमने x1 में से x2 घटा, इतना दूरी है x1, उसमें से हम इतना दूरी माइनस कर लेंगे तो हमारा ये वाला दूरी बच जाएगा। तो x1 माइनस x2 कर दिया तो हमारा इतना दूरी निकल जाएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर यहाँ x2 केवल लिखे हो। अच्छा इस बिंदु का निर्देशांक बच्चा जी आप x2 को 0 केवल लिखा गया है m वाले का। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा बच्चा जी, ये x अक्ष है तो x अक्ष x2, ठीक है सर। और यहाँ पर x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। यहाँ देखो ये क्या है x1, यहाँ से यहाँ तो आए हो तो क्या ये x1 का निर्देशांक है, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, ठीक है। भैया इस अक्ष का देखो, ये अक्ष, इसको क्या बोलोगे, देखो तो यहाँ ये बिंदु है, तो ये क्या है x अक्ष, यहाँ पे x अक्ष क्या है x3, और x अक्ष पर y के मान क्या होता है 0, x अक्ष पर y के मान क्या होता है 0, हो गया काम खत्म। इन्हीं सब टर्मों को लिखिए, आपको क्षेत्रफल ड्राइंग करने, ये ड्राइंग समझ में आ गया, ये ड्राइंग समझ में आ गया। सर यहाँ x3 माइनस x2 कैसे आ गया, इतना दूर की दूरी, तो देखो आपको इतना दूरी निकालना है,
तो क्या करोगे, टोटल दूरी में से टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमको ये दूरी निकालना है, ये सॉरी हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितना है, तो ये x3 माइनस x2 है। कैसे, तो देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका x3, उसमें से क्या घटा लेंगे आप, टोटल x3 में से घटा लेंगे आप x2 कितना है आपका, ये सॉरी x2 किधर लिख दिया हूँ मैं, ये तो x3 में से x2 घटा लोगे, x3 में से x2 घटाओगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये दूरी आपकी आ जाएगी। ये दूरी को हम क्या बोलेंगे, x3 माइनस x2। और इस यहाँ से सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे x3 माइनस x2। क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि देखो यहाँ से और दूरी नापोगे, ये क्या है x3, तो x3 से जाओगे y, ये दूरी क्या कहलाती है, इस शख्स से जाओगे y के सामने तो x के अंदर निशांक, तो x3 है, ठीक है सर। अब x2 क्यों सर, x2 यहाँ तक आओ तो x2 ही है, x2 है, तो इसमें से x2 घटा लोगे तो ये बच गया। तो x3 में से पूरा x3 माइनस x2 करोगे तो ये इतना दूरी निकल जाएंगे सर, ठीक। और ये क्या है x2, इतना x2 है, टोटल x3, अब मैं इसमें से घटा लो x2 तो आपको बचेगा x3 माइनस x2, तो ये इतना दूरी बच जाएगी। फिर ये दूरी सिर्फ इतना दूरी के लिए आप कर सकते हो, x3 में से x1 घटा लो, पूरा x3 में से x1 घटा लो, तो ये दूरी निकल जाएगा। ये डेरिवेशन बच्चे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फील दिलाने के लिए कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है कि इस दूरी से y एक्स से x का निशान क्या होता है, y एक्स से x का निशान क्या होता है, y एक्स से जो दूरी होती है x की, तो x का निशान, x अक्ष से y की दूरी, y का निशान, ऐसा पढ़ते हो। इस अक्ष से y के, यहाँ इस बिंदु से y की दूरी क्या होगी, x का निशान, और इसी बिंदु से x की दूरी क्या होगा, तो ये y का निशान, ऐसा आप नापते हो। इसके लिए हम फिल कर रहे हैं यहाँ पर। इतना चीज़ें लिखने के बाद डायरेक्ट टाइम चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दो आपको चतुर्भुज बन रहा है, दो आपके यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। कौन कौन सा, ये देखिए यहाँ पर, देखिए कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, एक तो बन रहा है ये वाला, ये चतुर्भुज बन रहा है, और ये देखो ये वाला, ये। और आपको निकालना सिर्फ इसका क्षेत्रफल, इसका। तो अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से पहले इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल के फिर इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल घटा लोगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही से फार्मूला बन के आया है। कभी आपने सोचा ये फार्मूला कहाँ से आया होगा, ये वाला, ऐसा। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जो मैंने बताया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप वहाँ से ड्राइंग में बनाया था आपने, वहाँ पर देखा, या आप अपने यहाँ से समझ सकते हो, अपने एनसीईआरटी से समझ सकते हो इस चीज़ को। हो गया। तो क्या करोगे, मैंने उस ड्राइंग में क्या दिखाया कि पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी, एक समलंब चतुर्भुज एएमबीएन का क्षेत्रफल और दूसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। जो तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, देखो एक ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और उसमें से फिर ये वाला चतुर्भुज के क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो ये वाला चतुर्भुज के हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल बच जाएगा प्यारे जी। तो वही चीज़ को यहाँ लिखा हूँ। अब सबका ट्रेपेजियम का सूत्र लगा दिया हम, चतुर्भुज का क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुण 1/2 ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। इसको फिट किया गया है। अब फार्मूला से फिट किया हूँ, तो उसको फिट करने से पहले सबका नाम लिख दिया हूँ। ओ से सी क्या है आपका, देखो उसमें जरूरत क्या पड़ेगा, ओ से सी। अच्छा यहाँ पर वो किसको माना गया है, इसको ओ माना हूँ, ये सी है। ये ओ से सी कैसे निकालोगे, ओ से सी क्या हो जाएगा आपका, ये कितना है आपका y3, कितना है y3। ए एन, ए से एन कितना है बच्चे जी, ये y1 है पूरा, इसकी दूरी क्या है y1 है, ठीक है सर। बी एम, बी से एम, ये वाला दूरी कितना है बच्चे जी, ये वाला दूरी कितना है, तो ये इसको निकाल तो y2 है, y2 है, तो यहाँ y2 लिखे हैं। एम एन कितना है, एम एन किधर गया आपका, ये एन एम, ये कैसे निकालोगे, इतना दूरी कैसे निकालोगे, इतना। तो इसके लिए बच्चे क्या था आपका x1 माइनस x2, ओ एन कैसे निकालोगे, ओ एन, ये वाला दूरी कैसे निकालोगे, ये वाला इतना दूर, तो ये क्या है x3 माइनस x2 ओ एन ना, सॉरी ओ एन, ये है x3 माइनस x1, ये तो आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा ओ एम कितना है x3 माइनस x2। सबको वैल्यू लिख दिया हूँ। अब बस वही फार्मूला में बैठा दीजिए। बैठाने के बाद देखिए आपका फार्मूला बन के आ रहा है यहाँ पर। सब में 1/2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x1 माइनस x2, ठीक है सर। यहाँ क्या बचेगा इंटू में ये, ठीक है सर। ये 1/2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x3 माइनस x1, और ये बचा सर, ठीक बचा। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका खुद से सॉल्व कर लें इसको। x1 x2 1/2
अब देखिए इसमें गुना करना है, एक बार इसमें गुना करते ही आ जाएगा, फिर इससे इसको गुना करते ही आएगा, फिर इसको गुना करें तो ये आएगा, फिर इसको करें तो ये आएगा। ठीक बच्चे जी, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है, लेकिन डेरिवेशन आपसे कोई पूछे तो अब मेरे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं भाई लोग, तो आपको सर नहीं झुकना चाहिए, आपके पास फीलिंग आनी चाहिए कि हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। रटना तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। चलो सेम काम वही करना है नीचे वाले त्रिभुज में। तो देखिए तो हमने दो त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला है, एक तो उसका हो गया एरिया त्रिभुज, अच्छा चलो उसी से आ गया, दोनों त्रिभुज कर दिया हो ना, 1/2 त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हाँ दोनों मिलके चला, दोनों मिलके चला। इस टोटल को आप सॉल्व करें यहाँ पर आकर, इसको लास्ट में सॉल्व करें तो आपका ये बन क्या रहा है 1/2 x1 y2 - y3 + x2। ये तो खुद से कीजिएगा, मैंने खुद सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, खुद से करें, जितना काम आपको सिखा दिया गया है आप भी। अब कुछ बच्चे हो तो लास्ट में सिर्फ इतना याद रखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है। इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चे फील दिलाने के लिए इस क्वेश्चन को चलो हम अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नोट हो गया इसको, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ है, सिर्फ नोट में रख लीजिए, काम आएगा। चलो अब देखिए इसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, तो ट्रिक सिखा दिया, इसका डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका हम 2 यूज़ सिखा रहा हूँ, 2, इसको थोड़ा ढक के रखूँ। चलो एक तो आप ये याद रखेंगे, ठीक सर याद रहेगा। एक और मैं सिखा देता हूँ आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तरीका मैं और सिखा देता हूँ आपको। नहीं चलो उसको अप्लाई करके सिखाएंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो इस फार्मूला से बन जाएगा। एक और सिखाऊंगा आपसे, उससे भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये सूत्र देखने में लंबे है लेकिन सवाल आसानी से बन जाते हैं। अप्लाई कैसे करना है ऐसे किया जाता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर देखो एक बार मैं यहाँ पर घड़ी का सुई लिखाया हूँ कि ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज कैसे इस्तेमाल करना है। मान लीजिए त्रिभुज के 3 बिंदु देगा, अब बोलेगा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालें, तो आप क्या कीजिएगा, अगर x1 पर लिख दीजिएगा, इसको लिखने पर इसको बंद कीजिएगा, बंद किया आपने। अब खाली y पर ध्यान दीजिए, x तो भूल जाना है, खाली y कंडीशन। तो यहाँ क्या बचा y2 माइनस यहाँ क्या बच गया y3, लिख दिया प्लस। अब इसमें का x2 लिख लो, x2 लिख लिया, इसको पूरा बंद करो। तो यहाँ क्या बच रहा है y3, इसमें क्या बचेगा -y1। फिर इसमें का अब y3 x3 लिख लो, तो इस पूरा ढक दो, क्या बच गया y1 माइनस इसमें क्या बच गया y2। ऐसे भी आप बंद करके लगाओगे तो भी आपको आसानी से फार्मूला लग जाता है। सर चतुर्भुज से बन निकालना हो तो आपका एनसीईआरटी में दिया है। हो गया। अब देखिए अब मान लीजिए 3 भुजा तो आप इससे निकाल लेंगे, 4 भुजा होगा तो बच्चे जी आप चाहेंगे तो बीच में ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इससे मत करिएगा, क्या फ़ायदा है, डायरेक्ट आप इससे करिएगा। 3 4 के लिए ऐसा कीजिएगा, 1/2 x1 y1, 4 भुजा लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2, इसके नीचे में x3 y3, इसके नीचे में x4 y4। एक बार फिर से लिख दीजिएगा x1 y1, बस आप फार्मूला लगा दीजिए। इसी को सब कैसे गुना करो मैं सिखा रहा हूँ, देखो इसमें गुना करो तो x1 y2 प्लस इसमें गुना करो x2 y3, ठीक सर, इसमें गुना करो x3 y4 प्लस x4 y1। वो सर मजा आ गया। अब माइनस में, अब उल्टा करना है, अब इन्वर्स, अब उल्टा करना है आपको, थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या, चलो ठीक है। अब उल्टा करना है, इसमें सब गुना कर दिया अपने, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे करना है नीचे से ऊपर, लेकिन माइनस का चिन्ह लेके आना है, माइनस x2 - y1, ठीक है, x3 - y2 x4 - y3 x1 y4 ये y4 है, x1 y4, देखो x1 y4 हो गया सर। सर इसको थोड़ा एक बार बताइए, एक बार इस फार्मूला फिर से बताता हूँ कैसे यूज करना है चतुर्भुज वाला में। क्योंकि चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये पेपर लाया हूँ, पेपर दिख रहा है आपको, देखो 5 नंबर के लिए पूछा गया है। उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिसके शीर्ष ये 4 है, एरिया निकालो। सर मजा आएगा, कैसे सर, अरे थोड़ा रुकिए भाई, आपने त्रिभुज क्षेत्रफल समझ लिया, चतुर्भुज कैसे निकालना है 1/2 मैंने कैसे इस्तेमाल करना सिखाया। आपको लिखना है x1, 4 भुजा होगा, x1 एक y1 होगा, एक होगा आपके पास x2 y2, तीसरा होगा x3 y3, चौथा होगा x4 और y4, हो गया 4। एक और फिर से आपको पहले वाला लिख देना है x1 y1। कैसे से इस्तेमाल करना है फार्मूला, इसमें गुना करो तो क्या बन जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, हो गया, इतना हो गया। अब
अब नीचे से ऊपर माइनस साइन देखिए, माइनस में लिखिए माइनस x2y1 माइनस x3y2 माइनस x4y3 माइनस x1y4, यही फार्मूला हो गया सर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन लेना है, ऊपर से नीचे अलग करना है तो प्लस का साइन लेना है। आपके आंसर 100% आएंगे और आते ही रहेंगे। सर कुछ क्वेश्चन कराइए, मज़ा आ जाए। हाँ सर, कब से हो रहा है बात विचार। चलो तो चलो हम एक बार क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास 3 सीरीज दिया गया है, ये और ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें। बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें। चलो निकालते त्रिभुज के क्षेत्रफल। चलो हो गया। चलो बच्चे जी बनाओ तो इसमें जल्दी से बना लिया बच्चे जी ने। हाँ सर, चलो इसको यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला कि आप बिना फार्मूला लिखे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखे ना, देखो कैसे यूज़ करना है। तीनों बिंदु लिख दिया रफ में। हाँ सर, अब ऐसे घूमते जाइए, ऐसे ऐसे, यानी पहले x1 लिख दीजिए, x1 हो गया। इसको बंद कीजिए। अब इसमें देखिए क्या बच गया, 0, अब माइनस में 4। एक बार तो पूरा हम डिटेल बनाएंगे, ये शॉर्टकट बना दिया हूँ, किसी को आएगा किसी को सुने। अब हर प्रकार के बच्चे हैं, सबको समझ लेना चाहिए। सबको समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन को फिर से बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बनाएंगे हम। पेन ले लेता हूँ। चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया था, देख लिया था। हाँ सर, एक बार मैं खाली क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ। क्या था, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट थे। ए वाला था 3 0, बी वाला कोऑर्डिनेट थे 7 0 और सी वाला था 8 4। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है सर, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है आपका ABC का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला को लगाना है 1/2। अगर आपको फार्मूला इतना तो मैं वो भी लॉजिक सिखा सकता हूँ ऊपर वाले का। एक बार पहले फार्मूला से बनाता हूँ। x1 y माइनस वाई, तो एक हो गया तो 2 3 लिखिएगा, प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। 3 लिखे, यहाँ पर 2 खत्म हो गया, 2 के बाद 3 1, 3 पशु खत्म हो गया तो बच गया 1 और 2। ये फार्मूला है, मान रखें आंसर है। सर ये x1 y1 कहाँ से लाएंगे, अरे यार यही तो आपका x1 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका क्या हो गया x2 है, ये y2 है, ये क्या हो गया x3 है, y3 है। x1 क्या हो गया बच्चे जी 3। चलो y2 क्या हो गया 0, y3 कितना हो गया 4 प्लस x2 कितना हो गया आपका 7, y3 कितना हो गया, y3 आपका हो गया 4, y1 कितना हो गया, y1 हो गया 0, x3 कितना हो गया बच्चे जी आपका 8, y1 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया 0। बस इसी में रख दें, वो काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना इसको। 0 में 4 जाएगा तो -4, 3 चौक का 12, माइनस में 12, 4 में 0 4 होगा, 7 चौक 28 प्लस, ये तो 0 में से 0 हो गया 0, 0 में से 0 में से 8 से गुना करो तो 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो 1/2, 28 में से 12 गया, 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे जी, घटा लो, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 16 हो गया। मोड हटाइए, मोड हटा लीजिए, मोडलेस, इसको हटाएंगे तो क्या होगा 1/2, 16 हटाएंगे तो मोड हटाएंगे तो सिर्फ 16 हो जाएगा। बच्चे मोड क्यों लगा था, और बाई द बच्चे इसमें अगर माइनस में भी आंसर आता ना तो यहाँ का प्लस में आता है, इसलिए मोड लगा हुआ है। 16 काट दो, 8 बार में कट गया। तो और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। तो चलो मिलाइए किन का आंसर था, 8 वर्ग इकाई। अब चलो शॉर्ट ट्रिक में समझो, और पेपर में कैसे करना। आपको फार्मूला कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट x1 लिख दिया आपने। इसको मैंने क्या बोला, इसमें से x1 लिखिए तो इसको बंद कीजिए, खाली y हटाइए, 0 - 4 तो -4 होगा। ठीक सर, इसमें क्या ये लिख दीजिए +2 प्लस x2 लिखिए, 7 लिख दिया, बंद कीजिए, 4 में से 0 हटाइए तो 4 आएगा। ठीक सर, अब इसमें कैसे x3 लिखिए, 8 लिख दीजिए, इसको बंद कीजिए, 0 में से 0 हटाइए 0 आएगा।
तो 0 समथिंग 0 0 माइनस 3 चौका 12 हो गया सर, सम हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक बनाया था, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं दोनों अप्रोच समझा दिया, दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए, डिटेल में कैसे बनाना है और ऑब्जेक्टिव में कैसे लगाना है। आगे बढ़ा जाए सर? हाँ बिल्कुल। अब देखो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। तो इस बार कहते थे किसी त्रिभुज के शीर्ष 1 2 3 है, तो इसका क्षेत्रफल कहते शीर्ष है, यदि इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है तो पी का मान क्या दीजिए। ओहो, इस बार आपको एरिया भी दे दिया, पी ये गायब है, ये वाला शीर्ष नहीं पता है, निकालिए। चलो करते हैं जल्दी जल्दी, पहले आप कीजिएगा, बन जाएगा, सेम फार्मूला लगाइए। चलो अपने पास त्रिभुज क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है सर, मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है सर। ये तो ये हमसे मत पूछना x1 x2 कहाँ से आ रहा है, ये आपका काम है आप करना, तभी सीखोगे। एरिया आपको दे दिया है 15, ठीक है, 1/2 x1 ये सम्मान रख देना है, ठीक है सर, बिल्कुल आराम से रखना। मैंने क्वेश्चन बना लिया है, वेरीफाई कर लिया हूँ, तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। 1/2 देखो, अब 15 में 2 से गुना कर देंगे, 2 हटाओगे यहाँ से तो इधर गुना 30 हो जाएगा, ठीक सर। इधर क्या बचेगा, एक तो लिखते नहीं है, एक में पी से गुना करो पी हो जाएगा, एक में 7 से गुना करोगे तो -7, 4 में 7 से 4 सकते नहीं, रुक जाओ, माइनस माइनस प्लस, 7 3 10, 10 चौका 40 प्लस, यहाँ देखो -9 में -3 से गुना करो तो प्लस का 27, -9 में -p से गुना करो तो प्लस का, 9 में p से गुना हो तो 9p हो जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व कर लें। देखो आपके पास 1 p बचा है, 9p बचा है, ठीक है सर। इसको पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या बचा रहेगा बस, -7 27, ये दोनों जुट जाएगा, प्लस वाला जुट गया, ठीक सर। अब घट जाएगा 9p और 1p, 10 को p हो गया, ये 9p और 1p 10p, 67 में 7 गया 60, मोड़ हटाइए तो ये आपके बच गया 30 बराबर 10p + 60। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या होता है, मोड क्यों लगा था, मोड में बच्चे दो चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ पर प्लस में भी आंसर आता तो भी तो ये प्लस में होता, या तो इसका मतलब हुआ कि एक बार इसका प्लस, इसमें एक बार प्लस में भी 30 हो सकता है, एक बार माइनस में 30, क्योंकि ऐसे जाएंगे हट के। तो मान लीजिए एक बार आपका प्लस में था तो ऐसा आया, या ये माइनस में भी 30 हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए मोडलेस यहाँ माइनस में होता, मोड खोलते तो माइनस इसमें चला जाता। चलो तो यहाँ से देखो क्या होगा, अब प्लस में 60 इधर है तो -60, यहाँ प्लस में 60 इधर है, इसके पास आएगा तो -30, माइनस में 60, ये हो जाएंगे 30 में 60 क्या -30 और -60 -90, दोनों में 10 है, इससे 10 काटोगे फिर इसका 10 से इसे कटेगा तो ये कट जाएगा, 10 3 30 -3 बार में और 10 9 90 -9 बार में, तो इसके आंसर आ रहा है -3 और -9, -3 और -9, ऑप्शन बी आ रहा है। एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये -9, तो ऑप्शन बी इसका सही है, -3 और -9, दो आंसर इसके संभव हैं। चलो इसको करते हैं। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष, अरे तुम कर लो ना, लेकिन सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो सब्जेक्टिव बना लेते हैं। चलो तब क्या लिखेगा, माना पहले तुम शीर्ष दे दिया तो इसको लिख दिया, ये आपका ए है, इसके बी है, सी है, तीनों को लिख दिया आपने, शीर्ष लिख दिया, ये वाला शीर्ष ए मान लिया, इसको अपने बी शीर्ष मान लिया, इसको अपने सी शीर्ष मान लिया, ठीक है सर। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्या होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 y2, मोडलेस के साथ में x1 का मान बैठाओ, ये आपका x1 ये y1, x2 y2, x3 y3। मैं इसको थोड़ा ड्राइंग अलग कर देता हूँ तुमको बुझा जाए, इधर हो गया, मान बैठा है, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने पर आपके अगर 24 वर्ग इकाई आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए हैं, आपके काम हो गए। सर इसमें हमको थोड़ा माइनस प्लस समझा दीजिए, अरे माइनस प्लस समझने की उम्र कहाँ है बच्चा जी, अब आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले, चलो फिर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, नहीं तुम बोलोगे कि ऐसे वैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 वहाँ लिखा गया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो माइनस का 5 और प्लस का 1, यानी 1 5 में कट जाएगा, बचा तो फिर भी माइनस का 4 बचेगा, ठीक, माइनस का 4 बचेगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो -6 माइनस भले माइनस सॉरी -1 -1 -6 -7 और -3 में गुना करो तो प्लस का 21 हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हूँ विस्तार, यहाँ भी तो डिटेल में सॉल्व किया गया है कि कोई बच्चा समझ सकता है इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछेंगे आपसे, बहुत क्वेश्चन पूछा है इसे, इसके आधार पर ये बिंदु दे दिया है तो इससे बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गिवन क्या आपको, ये है, ये बी दे दिया है, सी दे दिया है, ठीक है सर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का,
तो जिन बच्चों को देखो यहाँ माइनस में 4 आया, लेकिन मोड हटाओगे मोड तो प्लस में 2 आएगा, प्लस में 4 आएगा दो बार में, तो 2 स्क्वायर यूनिट जिन बच्चों का आंसर आ रहा है आप सही से सीख चुके हैं। अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले बोलूँगा आप जाइए, आपके पास इसके पहले 6 वीडियो पड़ा है, पहले उन 6 लेक्चर को देखिए, ये 7वां लेक्चर है, इसको बाद में देखिएगा। नहीं हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नए वीडियो को देखने आते हैं, हाँ अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा एनसीईआरटी नहीं कराओगे? अरे क्यों नहीं, चलो पर्सनली कराता हूँ। आप देखोगे तो आपको ये भी क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, पूछा गया है पेपर में, एग्जाम्पल का सवाल है, ये भी एग्जाम्पल का सवाल है, देखिएगा ध्यान से, पूछा गया है, करवा दिया हूँ। ये क्वेश्चन भी आपको करवा दी, नहीं करवाए खुद से कर लेना, ये मैं होमवर्क में छोड़ता हूँ, होमवर्क है, ये खुद से कर लेना, सॉल्व कर दिया है, इसमें 0 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन में मैं करा दिया हूँ। चलो निकालो, खुद से निकाल लो, तो खुद से एरिया निकालो इनका। ये पेपर में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट। VVI लिख रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है अभ्यास में, 2 एग्जाम्पल में दिया, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 100% 99% चांस इसके रहते हैं आने के, या इसके बेस पर बन गया। चलो हो गया। चलो ये सवाल लिख लिया आपने, पहला सवाल आपने लिख लिया सर? हाँ पहला सवाल है सर, ये तो हम लोग खुद से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने भाई बहन, थोड़ा उनको सॉल्यूशन, थोड़ी उनको सहायता चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद वो सीख जाएँ, कोई बात नहीं, अपने से बना लेते हैं तो अच्छी बात है, इसके बाद भी बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद तो आना चाहिए। चलो 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु लिख लेते हैं। ये मैं SW लिखा हूँ, खुद से करना चाहिए आपको, फिर मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए नहीं है। मान लिया अपने बिंदु A है आपका, ये बिंदु आपका B है, बिंदु C है, ठीक है सर, और इसके C है, इसी क्या है त्रिभुज ABC क्या है, निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है। ड्राइंग भी आपने बना दिया सर, अब सिंपल लगा दीजिए। मैं यही फार्मूला बार बार इस्तेमाल किया हूँ, एक और होता है उससे भी बन जाएगा, 1/2 x2 x3 + x2 x3 y1, एक और फार्मूला उससे ही बन जाता है, डायरेक्ट बन जाता है। सॉल्व कीजिएगा, आपके आंसर आने चाहिए 21/2, और एक बार अपना एनसीईआरटी खोल के आंसर मिला लीजिएगा, इतना ही आंसर दिया होगा। सर इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, वर्ग इकाई। चलो दूसरा क्वेश्चन भी कर लो, ये भी होमवर्क है। चलो हो गया, मिला लेते हैं बच्चे जी लोगों का सोल्यूशन। ये मैं सोल्यूशन उनका दिखा रहा हूँ, ये होमवर्क का सवाल है, आपको खुद से करना है। लेकिन बच्चे जी आपको पता है कि अब तो टाइम है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो बोर्ड के एग्जाम पर आज दिसंबर महीने चल रहा है, लेकिन कोई बच्चा इसको दोबारा नया से पढ़ता होगा तो खुद से बनाइएगा, खुद से। चलो सॉल्व किया होगा आपने, इसका 32 स्क्वायर यूनिट आंसर आया होगा, तो सही है। एक टॉपिक है बच्चा जिसको हम बोलते हैं केंद्रक या माध्यिका, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है बच्चा जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका ABC, उसकी और इसके अपने इसका ये इसके बीच से इसको मिला है अपने केंद्र से, फिर इसको मिला है अपने इसको मध्य बिंदु से, इसको फिर से मिला इसको मध्य बिंदु से, तो तीनों मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो जहाँ पर कटेगा वो क्या होगा, वो केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक। वो क्या होंगे? केंद्रक होंगे। तो इसी केंद्र का फार्मूला होता है डायरेक्ट, x = x1 + x2 x3/3, और y के कोऑर्डिनेट निकालना हो, x का निकालने के लिए है x1 ये वाला, y का निकालना हो इसका वैल्यू तो हो जाएगा y1 + y2 + y3/n। हो गया। चलो इस पर सर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। चलो कर लेते हैं। तो उस त्रिभुज के केंद्रक, हाँ चलो सब्जेक्टिव है कोई बात नहीं, उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है, ठीक है सर। ओ सर केंद्रक कितना आसान है। चलो माना कि आपका ये बिंदु क्या है, केंद्रक है त्रिभुज का, तो केंद्र का फॉर्मूला क्या है? x के लिए फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/3, y के लिए क्या था? y1 + y2/3। सबका वैल्यू रखिएगा, आप वैल्यू रखिएगा, कटछट के आंसर आएंगे आपके 16/3 और वही आ गया 16/3 और एक आ गया ये 3 6 कट 6 कट जाएगा 6, हो गया आंसर, ठीक है। चलो सर इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव करा दीजिएगा। बिल्कुल कराएंगे, टेंशन नहीं लेना, MCQ बहुत आने वाला है, आपको परेशान नहीं होना है। अब देखो एक त्रिभुज के 2 शीर्ष है, इस बार थोड़ा सा नया क्वेश्चन, नया नहीं वही सवाल है घुमा फिरा कर। इसमें क्या क्या 2 शीर्ष दिया है
केंद्रक दे दिया है। अब तीसरा शीर्ष पूछ रहा है, एकदम इंपॉर्टेंट है लिख रहा हूँ। इस पर सवाल बहुत आपसे किए गए हैं पे क्वेश्चन बैंक में। चलिए लगाइए तो केंद्रक का सवाल। प्यारे वाला जी, केंद्रक का सवाल बनाए। कहते हैं त्रिभुज के दो शीर्ष हैं, ठीक, एक ये है, दूसरा है, केंद्रक दे दिया है, तीसरा पूछ रहा है। कोई बात नहीं, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। मैं चाहता हूँ ना बच्चे, एक बार सही या गलत एक बार पेंसिल से ट्राई कीजिए। अगर गलती होगा तो उसको हम दोबारा सही कर लेंगे, है कि नहीं। आपके पास इरेजर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, सीखने में आपका कोई हर्ज नहीं बच्चा जी। क्या हुआ ना, अगर आप खुद से बनाओ, हो सकता है कि आपसे एक बार में ही क्वेश्चन बन जाए। कितना खूबसूरत होगा कि आपने क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट किया, जो दिया है उसको लिख लीजिए, केंद्र का फार्मूला लगा दीजिए, आपसे 100% बन जाएगा, तीसरा शीर्ष निकल जाएगा इसका। चलो देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ने ट्राई किया होगा, ठीक है। 1 2 3, तीसरा पता नहीं, ये वाला ये दे दिया था, दूसरा दिया, तीसरा नहीं पता है तो तीसरा को हमने x3 y3 बोल दिया। ये कोई बिंदु C है, आपका तीसरा बिंदु कोई C है जिसका x3 y3 क्या कोऑर्डिनेट है, इसको यहाँ लिख दिया हूँ गिवन में, ठीक है सर। लेकिन केंद्रक पता है आपका, ये बीच वाला पता है इसका केंद्रक पता है आपका, जिसको मैं केंद्रक O बोल रहा हूँ, और उसका कोऑर्डिनेट पता है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है 2, -1। लगाते हैं फार्मूला केंद्रक का। तो केंद्र का फार्मूला क्या होता है, x y, x1 x2 x3 बटा में 3, y1 + y2 बटा में 3, ठीक है सर। कोई बात नहीं, बस मान रखे, काम हो जाएगा। ये केंद्रक दे दिया है, केंद्रक दे दिया है 2, -1। कोई बात नहीं सर, बाकी बैठा दिया हूँ। x3 नहीं पता है, y3 नहीं पता है, अरे निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये x का वैल्यू है तो इससे कंपेयर कीजिए, ये y का वैल्यू है तो इससे कंपेयर कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा 3 में साथ जाएगा तो -4 और x3 बटा में 3, और ये 4 में से 5 जाएगा तो -1, ये हो गया। देखिए मैं बोला ये y के कोऑर्डिनेट होता है, ये x के कोऑर्डिनेट होता है, तो x वाले को x से कंपेयर करें, y वाला को y से कंपेयर कर दें, दोनों को सॉल्व करें, देखें दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं। एक बार आ रहा है -10 और एक आ रहा है -2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 - 2। आपके जिस तीसरा बिंदु पूछ रहा था वो क्या होगा, तो तीसरा बिंदु यही होगा। इसको जांच भी कर सकते हैं आप, तीनों केंद्रक निकाल दीजिए। अब इसका केंद्रक निकाल के देखें, इसका केंद्र क्या आएगा, 2, -1 आएगा। इस बिंदु को यहाँ इसको 10 -2 लेकर बनाए, आपका केंद्र क्या आएगा, 2 -1 आएगा। आप जांच खुद से कर सकते हो। आप कहते थे ना सर MCQ कराइए, चलो कराते हैं MCQ। टारगेट में 31 क्वेश्चन कराना है आपको। नहीं, टारगेट तो कराएंगे ही कराएंगे, ये सब कराना है, ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। पहले मैं कुछ पेपर करा देता हूँ, ये पेपर कर लीजिए, आपको ज़्यादा फील आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करे तो जल्दी से नोट कीजिए। क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है। निकालता है बच्चा जी, क्या तरीके है सर, पेपर पे ही सॉल्व कर देना है, पेपर में, बोर्ड में इसमें ही सॉल्व कर देना है पेपर में। अभी अपने नोट्स में करें चलेगा, पेपर में तो भाई बिल्कुल आपका टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऑप्शन भी नहीं लिखना है, अभी लिखना है, बोर्ड में नहीं लिखना है। बोर्ड में इसे फोड़ देना है। कैसे फोड़ना है सर, सर ने कहा था x1 + x2 + x3, x1 - 3 + x2 + x3, x3 क्या है -8 बटा में 3 हो गया। y1 + y2 y3 बटा में 3, y1 0 + -2 + y3 5 बटा में 3। सॉल्व करो प्यारे जी, ये हो जाएगा -8। थोड़ा ब्रैकेट खोल देते हैं कुछ बच्चों के लिए, -3 + 5 ± बटा में 3 कोमा, ये हो जाएगा 0 में -2 जोड़ो तो -2 + 5 बटा में 3। बच्चा जी ये हो गया आपका 8 3 11 -11 + 5, 5 में से 11 जाएगा तो -6 बटा में 3, 5 में से 2 गया +3 बटा 3, एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो -2, 1 ऑप्शन भी मैच कर रहा है क्या आप सब लोग का, -2 1, हो गया सर, बन गया। चलो एक और बोर्ड का मेरे पास पेपर है, 46 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर से केंद्रक निकलना है, वही बात, x1 + x2 -2 सर x1 कौन होता है, एक बार लिख दो सर, x1 ये y1, ये x2 y2, जो थोड़ा भूलते हैं ऐसा लिख सकते हैं पेपर में आप, बोर्ड में कोई टेंशन नहीं है। x3 y3 -2 + x2 क्या है 5 + x3 कितना है 9 बटा में 3, y1 + y2, y1 है आपका 0 + y2 है आपका -4 + y3 आपका 13 बट्टा में 3। सॉल्व कर लो, 9 5 14 में से 2 गया +12 बटा 3, ये हो जाएगा -4।
13 में से 4 जाएगा तो प्लस का 9, 13 है ना, 13 में से 4 जाएगा तो माइनस का प्लस का 4 ही आएगा, 9 आएगा बटा में 3। ठीक, काट दो, ये कटेंगे 4 टाइम पर, ये कटेंगे 3 चौक 12, 3 3 के 9, 4,3। तो 4,3 क्या है, ऑप्शन ए आपका सही है, 3 चौक 12। ठीक सर, क्या आपके आंसर आए थे ऐसे? हाँ सर आया था। चलो और क्या, दो क्वेश्चन करा दिया। मध्य बिंदु तो बहुत पहले पढ़ा दिया गया है। चलो प्यारे बालक जी, इसको कहने तो जल्दी से इस क्वेश्चन के ये 31 को मार्क लगाता हूँ कि जो क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ। कोई बालक ये नहीं बोला सर को ऑब्जेक्टिव कम पढ़ाएगा, इतना मैं कहता हूँ बच्चे जी, इतने यूट्यूब पर कहीं भी जाइए इतने क्वेश्चन आपको नहीं कराए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड से भी क्वेश्चन कराता हूँ, बिहार बोर्ड कराता हूँ, प्लस क्वेश्चन बैंक सब कुछ। तो क्यों डरते हो आप? चलो कर दो इसको, जल्दी से मचा दो, इसको उड़ा दो, चमका दो क्वेश्चन को, तो फटाफट से हो गया सर। आप कीजिए। चलो पहले बच्चे ने किया, फिर अब सर करेंगे, बिल्कुल मिल के करेंगे हम लोग। ये है आपका A01। बच्चे हम लोग बहुत सारा अप्रोच लगाएंगे, जो आपको जमता है वही अप्रोच अपनाइएगा। मैं इस बार घड़ी की सुई घुमाने वाला हूँ एंटी क्लॉक। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैसे करना है बच्चे जी? चलो तो मैं करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ये आपका बिंदु दिख रहा है तीनों ABC, आपको करना है 1/2, इसको पहले लिखना है 0, फिर क्या करना है, इसको ढक देना है पूरा, ये बंद हो गया, पूरा बंद कर दिया। अब जो खाली y घटाना है, y क्या दिख रहा है यहाँ पर 5, यहाँ का y की कोऑर्डिनेट क्या है 4 हो गया, प्लस इसमें का x2 लिखिए, x2 भी 0 है, इसको ढक दीजिए, y घटाइए, क्या y दिख रहा है यहाँ पर 4, घटा लीजिए उसमें से 1, इसमें का अब x3 लिख दीजिए, x3 y, इसको ढक लीजिए, घटाइए 1 में से 5, 1 में से 5 घटाएंगे तो भाई क्या होगा, माइनस में आएगा, मोड लगा दीजिए, एरिया निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1/2, ये 0 से गुना करोगे तो 0 हो गया, खत्म कहानी, छोड़ दो, ये खत्म, 0 हो गया पूरा। ये भी 0 से गुना करोगे 0 हो गया। 3 बचा है, 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन मोड है तो 3 चौका 12 प्लस में ही आएगा 12, काट दो, 6 बार में 6 वर्ग इकाई इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों का 6 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन मेरा C मैच कर रहा है। और देखता हूँ इसका आंसर इसमें क्या दिया, 31, 28, 31। एक बार इनका आंसर भी देख लें, यहाँ पर देखिए 31 का C। तो बच्चे आपको मैथ तो रटना नहीं है। ये अप्रोच कैसा लगा, घड़ी के ऐसे घुमाना है, घड़ी के एंटी लॉक। अब कुछ बच्चे वाला सर हम तो सूत्र लेके बनाए थे, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप अच्छे बहुत सारे टेक्निक सीखें, कुछ मैं सीख रहा हूँ, कुछ आप भी हमको बताइएगा अगर आपको इससे बेहतर आता है तो, क्योंकि हम लोग खोजेंगे वो करी कि हमारा समय बचे। हम लोग समय को मारने वाले हैं एग्जाम में। क्यों समय को मारना जरूरी है? क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन देखने हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन ही करने हैं टाइम बचाते हुए। तो हम बच्चे हर बार यही कोशिश करेंगे आपका टाइम मेरी तरफ से बच जाए, बस यही मेरी एक कल्पना है। इसी तरह से मैं पूरा लगा हूँ अपने लेक्चर्स को लेके। साइंस खत्म कराया बहुत पहले, क्योंकि मुझे पता है कि साइंस में आपको थोड़ा टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए, मिल गया। मैथमेटिक्स में खुद कराते चल रहा हूँ, आप भी रिवीजन करते रहिए, मज़ा आएगा। हम लोग ख़त्म करेंगे बच्चा जी, एग्जाम तक भी पढ़ना पड़े तो हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के ही परीक्षा देना है बच्चा जी। ओके चलो, मैं ये ऑनलाइन को बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा दिया गया है ऑनलाइन, लेकिन वो लोग भी मुझसे एक बार पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उनके लिए भी लेक्चर है ये। चलो 31, अब थोड़ा स्पीड पकड़िए सर जी, जल्दी लेक्चर ख़त्म करना है आज। सर अनिर्जान की मती ख़त्म कीजिए, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ओके बच्चे। ये क्वेश्चन जस्ट अभी कराया था। इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष 1 2 3 तीनों शीर्ष दिया है। निकालो, जल्दी करो, थोड़े बड़े कर दो सर, छोटे करके भूल चुके हो। चलो कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट अप्रोच लगाता हूँ, क्या डायरेक्ट लगाता हूँ। अब देखो, अब किस सूत्र से बनाता हूँ, 1/2 x1 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में 4 y2 माइनस y3। y2 है 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है सर। अब है x2 कितना है अपना, x1 हो गया, x2 है 0। ठीक सर, तो 0 समथिंग जितना 0 होगा, छोड़ दो, 0 है तो कहे गुना कर, 0 ही हो जाएगा, ये छोड़ दो। x3 खुद 0 है, ये 0 हो जाएगा, 0 छोड़ दो, 4 3 12। अरे वही सवाल है मोटा मोटी करके, 2 6 12, इसका भी 6 आएगा,
इसका भी 6 आएगा, ये भी तो 18 का सवाल है। तो 32 का भी सी आया। मैं ऐसा ही कर लिया, मैं पता भी पूरा गेम क्यों नहीं, जब यहाँ जीरो आ चुका है x2 में, अब कुछ भी लेके गुना करेंगे तो जीरो भी ना आएगा भाई। तो जीरो ऑलरेडी है तो हम पूरा सॉल्व काहे करें, हमको समय बचाना था, यही बच्चे लोग से प्रॉमिस था अपना। तो 32 भी सॉल्व हो गया, 32 हो गया। अब चलते हैं 58 पर। सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जो जो अंडरलाइन है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। क्या कहता है ये 49 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये 2 3 है तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? अरे करो ना सर जी, 49 भी करो, पहले 49 करो, 49 करो जल्दी से 49। किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तीनों शीर्ष, ये है, केंद्रक दे दिया है। अरे इस टाइप का सवाल जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बना था। तो सर केंद्र का फार्मूला क्या था? केंद्र का फार्मूला था, केंद्र क्या दिया है? 3 0 3 0, ये केंद्रक है। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था x1 प्लस x2 x3। x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 1, x3 कितना है? 3 बट्टा में 3, y1 प्लस y2, y1 कितना है सर जी? 3 माइनस में 3y2 और y3 है 0 बट्टा में 3। सॉल्व करो सर जी, 3 कोमा 0, 3 1 4 2 6, 6 बट्टा 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो समथिंग 0 पूरा 0 हो गया, लॉस हो गया, पूरा खत्म हो गया ही। तो इसका ये तो 0 है, ये है y का तो बार 0 से 0 मैच कर गया। इससे इसको कंपेयर कर दो, 3 को किससे कंपेयर कर दो? 6 बट्टा 3 से। तो ये सवाल में क्या था, कुछ है क्या मैं कर लिया? त्रिभुज, हाँ x3 कहाँ पता है हमको? x1 x2 x3, थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। हो मैं सर जी मिस्टेक कर रहा हूँ, बालक जी मैं दूसरा बना दिया इसको, सॉरी। 1 मिनट 1 सेकंड में हो जाएगा सर। मैं तो तीनों को शीर्ष ही मान लिया था ना, 30 तो गायब है। ये पता है आपको, बी पता है, सी तो थोड़ी ना पता था, सी आपको नहीं पता है, सी तो बदल में केंद्रक दिया है। चलो ये मान लीजिए क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका x3 और ये y3। हम बिल्कुल बना सकते थे, बन जाएगा, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये क्या है आपका? ये है आपका 3 2 3 2 कोमा 3 और बी आपका है 3 कोमा 0 और ना बी है आपका 1 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो गया। केंद्रक 3 0 है, इसका केंद्रक 3 कोमा 0 दिया है। चलो तो कोई बात नहीं, फार्मूला वही लग जाएगा, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, अप्रोच सही था लेकिन हम लोग टेक्निक नहीं समझे क्या करना था इस बार तो ये निकलना है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 3 कोमा 0 केंद्रक बराबर, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3। तो क्या होगा? 2 प्लस 1 प्लस x3 बट्टा में 3, y1 3 माइनस 3, 3 माइनस का 3 प्लस y3 तो y3 है बट्टा में 3। चलो है ना, वाला ख़त्म हो जाएगा। तो 3 कोमा 0 ये हो जाएगा आपको कितना? 2 1 3, 3 बट्टा x3, 3 प्लस x3 बट्टा में 3। ठीक है सर, इधर क्या बच गया? सिर्फ y3 बट्टा में 3। तो y3 किससे कंपेयर करना है? 0 से। ठीक है सर, तो कर लेते हैं। 3 को इससे कंपेयर करना है, तो 3 को कंपेयर कर देता हूँ, 3 प्लस x3 बट्टा में 3 से। इधर क्या हो गया? y3 बट्टा 3 कंपेयर करना है 0 से। तो y3 भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जगह 0 हो गया। ओहो नहीं दिख रहा था प्यारे जी को, y3 भी जाकर इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ गुना कर दो, 3 3 के 9, ये 3 आके इधर घट भी जाएंगे प्लस में, तो इधर बच गया x3। तो x3 का वैल्यू आ गया 9 में 3 के 6। तो एक्स का वैल्यू जो आया था 6,0 आ गया, आ गया 6,0। ये है सॉल्यूशन, देख लो यही सॉल्व किया हूँ, डायरेक्ट के अंदर का फॉर्मूला लगा दिया हूँ। 6,0 ऑप्शन सी। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, बिल्कुल बन जाने चाहिए। तो हो गया, अब क्या करना है आपको? 49 में करा दिया हूँ। ठीक सर, कोई सवाल छूट ना जाए। 58 ये रहा,
58 करिए। फिफ्टी क्या कहते हैं, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं 1 2 3 है, तो केंद्रक निकालना है। केंद्रक निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल दो। हम तो ऐसा ही निकालेंगे बिना कलम चलाए, बिना पेन चलाए। x1 प्लस x2, तो 5 में से 1 जोड़ो तो -4 हो गया, प्लस 8 12, 12/3, तो 3 चौका 12, 4 आना चाहिए, 4। ये मेरा डी लग रहा है, मेरा तो डी लग रहा है आंसर 58 का डी, मेरा डी लड़ गया, डी ही लड़ गया। आप बना लीजिएगा, आप बना लो। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ x1 जोड़ा। x1 क्या है मेरा भैया जी, x1 है आपका 1 -1 + 5 + x3। x3 कितना है 8, यही ना फॉर्मूला होता है x1 + x2/3। तो और y1 + y2, तो मैं सिर्फ x1 ही सॉल्व किया तो मेरा काम बन गया था। देखो 5 8 5 13, 13 में से गया 12, 12/3, यानी x1 का वैल्यू 4 होना चाहिए। ये पहला कोमा 4 होना चाहिए, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यही आंसर हो गया। अब वो 0 क्या होगा उसको भी चेक कर लो। 0 2 0 2 -2 -2 + 2, तो 0 0 0 हो गया, तो 0/3 0 हो गया, तो बिल्कुल सही है एकदम। 19 में और 21 में 2 बार पूछा गया है। 58 हो गया, 58 हो गया। उसके बाद हमको करना है 58 के बाद ऐसे तो चलो 84, ये लो केंद्र का फार्मूला पूछ लिया डायरेक्ट। 84 देख लो, सूत्र पूछ लिया है, जल्दी कर लो। 222 में पूछा गया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। अरे तो केंद्र का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/3, y1 + y2/, अरे y1 + y2 + y3/3, x1 ये सही है, डी सही है, क्योंकि बटा में 3 होना चाहिए, तो 84 का डी सही है। 84 हो गया। उसके बाद हम करेंगे 88, 84 के बाद आपको करना 86 और 88, 86। आओ आओ जी करो 86। 1 2 तीनों बिंदु पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। अरे निकाल दो डायरेक्ट, मैं तो घर ही घुमाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा इसमें। कौन सा 80, मैं तो इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना सकता हूँ डायरेक्ट लिख के ऐसे। एक दिया है मेरा क्या 3,0, ये दिया है कितना 7,0, ये बिंदु कितना है 3,0 7,0 8,4। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा डायरेक्ट बिना क्वेश्चन का फार्मूला लिखे। कैसे करूँगा, मैं करूँगा ऐसे 1/2, मैं इसको लिखूँगा पहले 3, 0 में से 4 घटाऊँगा तो 4 ही आएगा मेरा, माइनस में प्लस। अब इसको लिखूँगा x2 7 है, ठीक है सर, और 7 ये घेरना नहीं चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, इसको समझ ये नहीं है 7 यहाँ घेरना था। अब इसको जोड़ दिया, लिख दिया हूँ, तो घटाऊँगा 4 में से 0, 4 में से 0 घटाऊँ तो 4 होगा, प्लस x3। अब 8 लिखूँगा x3। अब क्या करूँगा, इसको लिखाऊँ तो इसको बंद करूँगा, तो 0 में से 0 घटाऊँगा तो 0 आएगा। हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया सर जी, 1/2 है, ख़त्म हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। 0 से गुना करने पर ये हो जाएंगे -12, 4 -12 7 28। सब कोई जानता है भाई कि 28 में से 12 घटाओगे तो 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 1, 8 में से 2 गया 6, 2 में से इतने 8 आ रहा है, कटने पर 8 आ रहा है आंसर। आंसर कितना आ रहा है 2 8 16, 8 आ रहा है। चेक करते हैं ऑप्शन में 8, 86 का डी आ रहा है मेरा। एक बार इसका आंसर भी चेक करूँगा, 86 डी दिया भी है और 2022 में पूछा गया है, तो पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 86 हो गया, 86 बन गया, मार्क लगाता हूँ। अब आपको 88 करना है, 88 करना है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के अंदर संग इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करो। कर लेगा ना बच्चा जी लोग, कर लो। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद से कर लेना, बहुत क्वेश्चन हो गया, ये आपसे कर लीजिएगा। 88 कर लेंगे आप लोग, कर ले होंगे, कर लेना खुद से, समय बचाना है। 88 का आंसर दिया है सी, एक बार मिला लीजिएगा आपका क्या आंसर आता है। 88 का इन्होंने सी दिया है, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलो 88 हो गया, तो उसके बाद चलना है आपको 92 नोट पर। अच्छा क्वेश्चन होता है हम भी हाथ लगाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ईजी है तो आप लोग कर लो ना इसको। 92 कहते त्रिभुज के केंद्रक, ये त्रिभुज के केंद्रक कितना है। ओहो, ये सवाल कब कर 3 क्वेश्चन हो गया। केंद्रक क्या दे दिया है, और एक सीट ये है, एक सीट से तीसरा सीट पूछ रहा है। 2 3 4 क्वेश्चन करा दिया हूँ, कर लेना बच्चा जी, ये कर लेना। मैं इसको होमवर्क भी लिखता हूँ, ये आपका फाइनल पर सवाल कर लेना। और आंसर इनका कहना है 92 का इनका सी आया है। इन्होंने टारगेट वाले ने बोला है कि सी ऑप्शन आना चाहिए, एक बार खुद से कर लेना आप लोग, आपको क्या आंसर आते हैं।
जरूर 22 के पेपर है, जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। अब हमको करना है 102, सवाल नंबर 102। 102 कहते त्रिभुज पी क्यू आर में शीर्षों के निर्देशांक 1 2 3 है, तो केंद्रक क्या हुआ? अरे केंद्रक कितना सवाल बन गया, ये आपको खुद से कर लेना है। आंसर इनका कहना है 102 का आंसर मैं तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन चलो आंसर क्या है बताएं आप लोग, देखना उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आना चाहिए। नंबर है, जो भी नंबर दे दिया गया क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन में डाउट आ गया जरूर कमेंट कर देना सर। 102 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, 100 जो भी इस क्वेश्चन हम कर लेंगे। 102 हो गया, चलो अभी 107 नंबर करना है आपको। 107 यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, तो त्रिभुज के केंद्रक का क्या निर्देशांक? 2023 में पूछा गया था। अरे 23 में पूछा है, इसको सर कर दीजिए कम से कम। अरे 23 में पूछे चाहे 24 में पूछे, तुम सब बहादुर है भाई, आप लोग बहादुर हैं, सब बहादुर लड़का है, इतना परिश्रम किए हो। 23 में हो 24 में हो, कोई साल बदल जाए आपका टेक्निक थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलेगा। केंद्रक निकलना है, जोड़ दो 2 0 x1 + x2 + x3 2 0 2 2 4 6/3 ठीक सर। y1 + y2 y3 y1 4 6 10 10 में से एक गया 9/3 कट जाएगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो 2,3 आंसर आ रहा है मेरा 2,3। सर एक बार फिर से बताइए कैसे कि, तो कैमरा में नहीं दिख रहा था, चलो कैमरा में नहीं दिख रहा था ना, अब कैमरा में दिखेगा। चलो 7 है ना, 7 नंबर 1 7 x1 2, आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखे बना लीजिएगा, नोट्स में आपके होना चाहिए अच्छे से डिटेल। 2 0 0 2 4 6 0 4/3 y1 4 + 6 y2 + y3 माइनस में 1 बट्टा में 3 4 में 0 0 4 2 6/3 4 6 10 में से गया 9/3 3 3 के 9 3 2 6 2,3 2,3 तो आ ही रहा है सर जी, एक बार मिला लीजिए। 2,3 तो ऑप्शन यही मैच कर रहे थे 107 के, एक बार इनका आंसर देख लीजिए 107 बिल्कुल सही दिए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया इस बार, इनके आंसर भी सही हैं, हमारे भी आंसर मैच कर रहे हैं। 110 बना लीजिएगा। क्षेत्रफल निकालना है, तो देख ये प्यारे जी क्वेश्चन 23 में है, तो 24 में क्या तुमसे नहीं पूछेगा? 100% पूछेगा, तुम नहीं करके आएगा? बिल्कुल करके आएंगे सर जी, हम लोग करके आना, तुम लोग 110 कर लेना। चलो 110 120 17 संरेखी से नहीं कर रहा हूँ। त्रिभुज के शीर्ष 1 2 3 है, तो ये भी कर लेना प्यारे जी। 118 भी कर लेना आप लोग, ये भी कर लेना, कोई टेंशन नहीं। वही सूत्र लगाइएगा, x1 + x2 बट्टे में 1/2 x1, वही सूत्र लगाना है, बन जाएगा। 118 बना लीजिएगा। 23 का सवाल है, कर लें क्या इसको? सर कीजिए ना, थोड़ा ABCD में दे दिया है। चलो आप लोग ने बोला हमको करना पड़ेगा। क्या फार्मूला पढ़े थे आप लोग? अरे कुछ पूछते हैं, क्या है घबराते हो? a,0 इधर क्या है 0,0, उधर कोमा क्या है 0,b। चलो यही दिए, इसी को सॉल्व करना है। हम तो डायरेक्ट फार्मूला पढ़े 1/2, इसको अपने लिख देना है पहले a, इसको हटाना है, तो सब 0 0 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये प्लस ए। अरे सर यो 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, मत लिखो सर जी, प्लस x3। अरे सब 0 हो जाएगा इसमें। तो क्या पूछ रहे? त्रिभुज ए का आंसर 1,0 है, 1,0 है, 0,0 है, 0,0 है, 0,b है। एक बार बच्चे जी मैं थोड़ा 23 के क्वेश्चन इसमें से देखता हूँ, ब्रिलियंट में क्वेश्चन है कि नहीं है। चलो ये 23 के पेपर है, इसमें चैप्टर इन्होंने करके दिया है, विभाजन सूत्र से हो गया, क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से मिलाते हैं सवाल को, क्योंकि गजब सवाल है ये। सही होगा तो बिल्कुल बनेगा हमसे। ये रहा क्षेत्रफल, ये रहा, ये सवाल है। 1,0 ठीक है, 0,0 ठीक है, 0,b ठीक है, इसमें भी सवाल दिया है, इसमें भी सवाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। 1,0 तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, ये तो कट ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 लिख दिया प्लस 0 लिख दिया, तो भाई क्या घटाना है
जीरो प्लस घटाइए उसमें से, जीरो में से बी तो बी हो जाएगा, जीरो में से बी घटाएंगे तो बी हो जाएगा, प्लस x3 लिखिए, x3 भी जीरो है, घटाइए, x3 लिख दिया तो इसको बंद कीजिए, जीरो में से जीरो घटे जीरो आएगा। तो क्या बच रहा है 1/2, ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये भी तो जीरो हो जाएगा ना गुना करने पर। अरे बच्चे इसको हम फार्मूला से बना के देखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन सवाल कर दिया हमको। ये केंद्र संख्या दिया है 1,0, वो है कि जीरो से जीरो ही होगा, 1,0। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, आपको भी क्लियर दिखना चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट है 0,0, यानी मूल बिंदु हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये बी, ये ओ बी, इसको ओ बोला है कोई बात नहीं, इसको बी बोल रहा है ये 0,b। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बोला है ओ ए बी, इसी का क्षेत्रफल बोला है। ओ का क्या है 0,0, ठीक है सर। ए का मान क्या बोल रहा है 1,0, बी के अंदर संख्या दिया है 0,b, यही है। ठीक है क्या, बिल्कुल, चलो बनाते हैं। ओ सर वो एक मैं क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं दिखे ना, ये बहुत फेर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये। देखो क्या खेल गया हम लोग से, यहाँ पर खेल रहा है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, हम ए ओ बी बना रहे थे, त्रिभुज हम उल्टा बना रहे थे। चलो 1/2 लिखो, इसको 0 बंद करो, घुमा दो इसको, ए में से 0 घटेगा, ए में से 0 घटेगा, ठीक है सर। ए लिख दो, कोई बात नहीं सर। इसको लिखा आपने ए, तो इसको बंद करो, बी में से 0 हटाओ, बी में से 0 हटाओ, ठीक है सर। अब इसको लिखो 0, इसको लिख दिया 0 आपने, तो इसमें से हटाओ, 0 में से 0 हटाओ तो 0। चलो मोड खत्म, ये 0 खत्म, 1/2 ए में बी में 0 तो बी होगा, तो ए में बी से गुना करो ए बी। वाह सर क्या क्वेश्चन है सर, इसको बोलो अच्छा क्वेश्चन। ये 2023 का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो आंसर तो हमने निकाला फाइनल, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जज्बाती हो गए थे, इसको इतना आसान हम समझ लिए जो झुराने को मजबूर कर दिया ये सवाल आपको। चलो किसी क्वेश्चन को आसान ना समझे बनाए तो धैर्य के साथ बनाए। ए ओ ए बी कह रहा है, देखो कितना खेला है, अब बीच में ओ दे दिया, हम तो ए पहले ही मान लिए, ए ओ बी हम त्रिभुज बना रहे थे। त्रिभुज देखो कितना सातिर है सवाल वाला, इसको बोलते हैं एग्जामिनर, ये अच्छा एग्जामिनर कहलाएगा कि जो बच्चे को फंसा ले। तो 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, ऑप्शन बी मिला लिया जाए। 118 का इसमें इन्होंने क्या दिया है 118 बी, इनका भी आंसर सही है। चलो अब क्या है आपके पास 118 हो गया, चलो 118 हो गया, कोई बात नहीं। 119 तो हम 110 120 करना है आपको। 120 फार्मूला है, डायरेक्ट याद रखिएगा बच्चे जी, आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था। देखो ये बोल रहा है कि केंद्रक हैं कि मूल बिंदु केंद्रक हो, तो ए क्यू बी प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, तो 3ABC, आपने कुछ फार्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला क्या होता है 3ABC। बिल्कुल ये आपने फार्मूला पढ़ा था, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 9th क्लास का सूत्र है 121। ये देखिए त्रिभुज के शीर्ष 1 2 3 है, तो ये तो आप कर लेना, इसमें दिक्कत नहीं है, अंक में दिया है, आराम से कर लेना, हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको। 127 कहते किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये सब दिए हैं, जैसे केंद्रक क्या, अरे केंद्रक से कितना क्वेश्चन, डेट बना लेते हैं, डेट बना ले क्या 4 0 4 4 5 9 9/3, 3 से कटेगा, ऑप्शन डी होगा। 127 का डी, देखो हम लोग कैसे इसको तो सही चुटकी बजा के निकाल दिए। चलो हाँ, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा ध्यान से कुछ गलती ना हो जाए आपसे। चलो इतने क्वेश्चन आपको बीटी करा दी हूँ सर। अब क्या है, अब एक टॉपिक पूछिएगा आपका संरेखी वाला। आपने संरेखी पढ़ा था एक बार, हम लोग वहाँ पढ़े थे, दूरी सूत्र से पढ़े थे। ये दूरी सूत्र वाला नहीं है, और आपको ये त्रिभुज वाला है। मैं बोला हूँ कि कोई बिंदु संरेखा होता है, ABC, मतलब कोई बिंदु ABC, ये क्या कोलिनियर है, ये क्या संरेखी है, कब, ये क्योंकि एक ही बिंदु पर लाई करेंगे, ये एक ही रेखा पर लाई करेंगे, तो ये थोड़ा इसको नोट करते चलो फटाफट से। इसको हम सीधे कैसे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, जो हमने सीख हम लोग लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में सीखे होंगे। हाँ सर सीखे थे,
सेक्शन फार्मूला से बना सकते हो सर। कैसे? पहले इसका के अनुपात एक कोई बिंदु दिया होगा, ये 3 x1 y1 x2 y2 x3, इसको निकालना है आपका क्या, संरेखीय है तो इसका क्षेत्रफल निकालो, कुछ भी निकालो, तो इसको के अनुपात एक मान लेना है एक बार। तो यहाँ से x2 निकालो तो इसका ऐसा कुछ के का मान निकलेगा, फिर के का मान इसमें y वाला निकाल के y में रख दोगे तो भी आंसर आ जाएंगे। लेकिन हम लोग पढ़ना है आज को त्रिभुज में कैसे नहीं, इसको हम उसी तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा। तो अगर कोई बिंदु 3 बिंदु संरेखीय है तो उससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चमकना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन लगाने वाले हैं आज। चलो नोट हो गया। चलो क्वेश्चन ही करते हैं पहले। कहता पी के किस मान के लिए 1 2 3 बिंदु संरेखीय हैं। चलो संरेखीय है, बना लो, जल्दी बना लो। क्या फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलो चलो सर बनाते हैं इसको। बनाए क्या, बनाइए सर, इसको बनाइए तो आप। चलो प्यारा बच्चा भी बना दिया होगा सर। 1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर होगा। 1/2 हमने क्या कहा, ए बी सी तीनों बिंदु रखे, तो आपने क्या वही x1 वाला फार्मूला लगाइए ना, वही वाला। मैं तो इसको चक्का नचाने में अच्छा समझ रहा हूँ, जल्दी नच रहा है मेरा चक्का। चलो मैं चक्का नचा देता हूँ, आप लोग जैसे बनाइएगा फार्मूला लिख के बना लो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2, 1 -1, -1, सी क्या हो गया, सी आपका हो गया, ओ सॉरी सर, P -1 क्या चक्का न चाहे, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख दें। सी का मान क्या है, -1, 3। चलो चक्का ना चाहता हूँ, मेरा ऐसा अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है मेरा। 2 लिखना है सर, 2 लिख दिया। अब क्या इसमें से इसको हटाना है, तो ये क्या है -1 घटाएंगे क्या, फिर खुद का -1, ठीक है सर, प्लस x2 लिखेंगे। x2 क्या है अपना, x1 और x2 अपना खुद का p है। अब इसको लिखें तो इसको ढक देंगे, इसको हटाएंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है सर। x3 कितना है, -1 है, किसको हटाएंगे सर, 1 में से -1, 1 में से -1, तो क्या होगा 1/2, 2 माइनस प्लस, 1 में से क्या 0, ये तो सर 0 हो गया, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। चलो 2 में p से गुना होगा 2p, बहुत अच्छे सर। माइनस ये प्लस, एक प्लस, तो 2 में से 2 में -1 से गुना हो तो -2, कोई बात नहीं सर। ये हो गया 0, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये भी गुना में है तो उधर जाकर 0 में भाग हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ आपका 2p -2, इधर सब आइएगा 0 हो गया, सब 0 हो गया। अब 2p निकालोगे तो ये इधर का के इधर प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा एक बार में, तो p का मान मेरा 1 आ रहा है, मेरा p का मान 1 आ रहा है। जा ऑप्शन में तो ये नहीं है, कहाँ मिस्टेक हो गया सर जी। चलो सर जी फिर से बनाइए, कहाँ मिस्टेक कर रही, काहे मिस्टेक किया रे भैया। 3 बिंदु है मेरे पास, एक बिंदु थोड़ा मैं तेजी में लिख रहा हूँ, मेरा कुछ माइनस प्लस छूट रहा है। पहला बिंदु क्या है 2, 1, मिला लेके एक बार, चलो क्या सवाल में 2, 1, ठीक है सर जी। चलो बिंदु बी क्या है मेरा बिंदु बी है p -1, ठीक है सर। मेरा राइटिंग को क्या हो गया है, मेरा सी बिंदु है -1, 3। काहे मिस्टेक हो गया रे बचुआ, नहीं होना चाहिए था सर जी, नहीं होना चाहिए। चलो 1/2 फार्मूला क्या है, x1 क्या है मेरा 2, y2 आपका क्या है, इस बार लिखना भी चाहे तो लिख दो, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। 2 में से चक्का तो बिल्कुल सही ना चाहिए, लेकिन थोड़ा मैं मान कुछ जरूर मिस्टेक किया था जो नहीं आ रहा था, इस बार तो 100% आएंगे ये। x1 क्या हो गया 2 प्लस y2 हो गया आपका -1 y3 भी खुद है अपना, ये 3 रखना था, मैं क्या रख दिया था यहाँ पर, y2 3 y3 3 रखना था, मैं 1 रख दिया था, यही गलती किया हूँ। काश मैं इसको 3 रखा होता यहाँ पर, तो ये -4 होता मेरा, ये -4 होता है, जरूर कुछ आंसर बदलता मेरा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं, दोबारा ही बनेगा आप सही से। x2 मेरा क्या है 2, x2 मेरा क्या है p 3 क्या है मेरा y3 -y1 क्या है 1, ठीक है सर, प्लस x3 क्या है बचुआ जी -1, x3 में क्या होता है 1, 2, y1 -y2,
y1 है 1 माइनस y2 क्या है माइनस में, खुद का माइनस में 1 बराबर किसका हो जाएगा 0 है, क्योंकि तीनों बिंदु क्या संरेखी हैं। 1/2 ये -4 2 गुना माइनस का 4, ठीक है सर, कोई बात नहीं। 3 में से गया 2, 2 में पीछे तो 2p अपना बिल्कुल सही बन रहा है। इधर देखें अब, ये हो जाएगा -1 ये तो प्लस हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। 1/2 2 4 जा -8 और प्लस का 2p माइनस का 2। ये थोड़ा वही मान एक से पूरा क्वेश्चन मेरा एरर हो गया था जल्दीबाजी में, क्योंकि हम थोड़ा लेक्चर ख़त्म करना चाहते हैं, लेक्चर लंबा, लेकिन कोई बात नहीं, समय तो लेगा, जो होगा तो होगा ही होगा। ये सब इधर, इसको सिर्फ इधर रखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोड में -8 -2, ये हो जाएगा -10 प्लस 2p। ये मान लो यहाँ सब गुना में थे तो कहेंगे भाग में आएंगे, भाग में कौन सी कहने का मतलब, ये देखो एक था 2 था भाग में, तो यहाँ चल जाएगा गुना में, एक था तो यहाँ आ गए, सब तो 0 ही हो जाएगा ना, पूरा 0 हो जाएगा वो। ये मोड बचा, तो मोड हटाइए अब, तो क्या बचेगा माइनस, देखो मोड में क्या होता है बच्चे जी, मोड खोलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -10 प्लस का 2p और ये सब तो 0 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो 2p इधर का -10 इधर क्या हो जाएगा +10, काट दो, 2 5 10, p का वैल्यू 5 आना चाहिए। ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन में 5 था क्या, बिल्कुल होगा, चलो देखते हैं। इस बार है ऑप्शन डी है। चलो आपका बच्ची सही है, आपने तो फर्स्ट टाइम पे ही सही बना दिया होगा, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए गए इसके आधार पर, मान रखना आपने बहुत सीख लिया है, आपसे क्वेश्चन अब गलती होता ही नहीं होगा। मैं थोड़ा तेज़ी में हूँ ना, तो मुझे कैमरा पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बार बार, तो एक बार मैं 2 काम करता हूँ, थोड़ी सी माइंड का भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, गलतियाँ सुधार लेता हूँ मैं, तो बच्चे से मिस्टेक ना हो। चलो ये देखें तो प्यारे जी, कहता कि यदि कोई बिंदु के 2 -3 कमाइए संरेखी है तो क्या के मान बताइए। कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं बच्चे, कितना क्वेश्चन किए हैं संरेखी, अभी जस्ट किए थे ना, करो तो संरेखी तो क्या हुआ, बिल्कुल त्रिभुज क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। करो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। पहले तो बच्चे जी आपके आंसर आगे होंगे, तभी आप इस लेक्चर को आगे देख रहे हैं, ये आपके काम है। आपके क्या -63 आए थे क्या, ऑप्शन सी आपके आए थे क्या। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या 56 करा दिया हूँ क्या, देख लेता हूँ एक बार। चलो इसको देखो तो, ओ शेर बहादुर बना दो, ऑप्शन रेखी का नंबर आ गया। अभी हम लोग क्या क्या निपटाए थे, केंद्र को निपटाए थे, त्रिभुज क्षेत्रफल को निपटाए थे, बढ़िया से निपटा दिए, एकदम लपेट दिए पूरा 23 तक, 2023 तक सबको लपटे। अब इनका नंबर आ गया, लपेटिए अब संरेखी वाले को। कहते हैं कि 1,2 3,1 -2 संरेख है, तो क्या होगा, कुछ होगा तो देखा जाएगा, बनाओ जल्दी से, निकालो बच्चे जी, आपके आंसर आ गए होंगे। और 23 का सवाल है, नहीं 18 सप्लीमेंट्री का है, कंपार्टमेंट का कोई टेंशन नहीं है। चलो 56 का बन गया, कभी क्या सवाल हो हम तभी में करेंगे। चलो वही बात, मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया, देखो ये बच्चे मैंने सोल्यूशन कर दिया हूँ, कि आप मिला लो कि आपके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये आपका त्रिभुज था, ABC 3 में था, वही फार्मूला लगाया हूँ, 1/2 x1 डायरेक्ट फार्मूला से ही बना दिया हूँ, तो लिखा नहीं हूँ, या घर ही नचा दिया हूँ, ये इसको लिखा हूँ, तो इसको हटाया हूँ, वही बात। फिर इसको लिखूँगा x2, तो इसको बंद करके 6 में से ये 2 ही घटाऊँगा। हाँ सर, बहुत अच्छा ट्रिक है सर जी आपका। प्लस अब x3 लिखूँगा, तो इसको बंद करके 2a में से 1 घटाऊँगा, तो 2a में से 1 घटाया, बस अब तो गुना करना है ना। तो देखो 1 में 6 हो गया -5, ठीक, ऐसे गुना कर तो 5 हो गया। ये क्या होगा, घटेगा नहीं घटेगा, तो 3 6 18 और 3 दूना 6, -2 दूना 4, और माइनस प्लस 2 एकम 2, मोड 0। अब तो बहुत बच्चा बना देगा। अब क्या है इसमें, 4 अब 5 6, -4 -6 -10 -5 -15 हो गया सर, 18 और 2 20। ओ सर जी, ये सब आके इधर 0 हो जाएंगे, गुना में है, बच गया मेरे पास ये 0, तो 15 धो प्लस का 15a/20, माइनस मान लो खत्म कर दूंगा यहाँ से, ये हटाऊंगा तो 20/15 काट दो, 3 से 4 से काट दो, 4 5 से काट दो, 5 का 20, 5 3 15, 4/3 आंसर आ गया। क्या ऑप्शन में था उसमें 4/3, बिल्कुल था 4/3 ऑप्शन यही था। मिला लो एक बार 56 का आंसर,
मिला लेता हूँ प्यारे जी, अब कैंसर मिला लेता हूँ। 56 56 56 56 है, बिल्कुल इन्होंने दिया है, ये है। अब क्या है सर जी, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का है के लिए है कहाँ जी, हम इन जगह छोड़ दिए, ये इनको लपेटे का नहीं तो करवा दिया है। 75 वाला क्वेश्चन करा दिया ना, 63 वाला क्वेश्चन करा दिया हूँ अभी तो कराया आपके क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बैंक से था आपका, माइनस में 63 आया था ना आपका, 75 का मिला लेता हूँ। 75 का सी बिल्कुल सही दिया आंसर, उसको हाथ से लिए करवा दिया हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या है 85। बच्चे मुझे अगर क्वेश्चन छूट भी जाता है ना तो आप जरूर कीजिएगा, संरेखी से क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ। ये लो कहता कि 2 3 ये संरेख हैं तो के मान बताइए, 2 से पूछा गया है, कर लो खुद से, कर लो हो जाएगा आपसे। अभी जस्ट आपने 2 3 क्वेश्चन कर लिया, आपसे क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। 85 85 नंबर क्वेश्चन करना है। चलो प्यारे बालक ने कर लिया, मिला लेते हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा है, तीसरा है, इसको मैं x1 फार्मूला लिख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चलो आपने ऐसा किया होगा, सॉल्व मान रख दिया होगा, आपके मान रखने में किसी का एरर नहीं आया होगा। लो ये तो मेरे 0 आ गया, आपके भी 0 आए होंगे, तो 0 आंसर है क्या ऑप्शन में 85 दिया है, ऑप्शन डी दिया है, मिला लेते हैं एक बार। 85 डी, इनका भी सही है, चलो हम लोग का भी सही है, इनका भी सही है। ये क्या है, के किस मान के लिए एग्जाम्पल 14 साल, कोई बात नहीं बना लेते हैं। के किस मान के लिए बिंदु सर रखी हैं। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था, सब्जेक्टिव में दोनों पूछ लिया था। वही क्वेश्चन हुआ जो अभी बनाया ना, इसी को सब्जेक्टिव में पूछ लिया है, तो सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा ना, ढंग से बना लो। इसका भी 0 ही आंसर आएगा। 12 7 3 है, इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, इसी को सब्जेक्टिव में पूछ लिया था। चलो अब चतुर्भुज वाला क्वेश्चन करते हैं, 4 भुजा वाला होगा तो क्या करें। देखो मान लो कहता है कि ये चतुर्भुज है, ठीक है, इनके क्षेत्रफल निकाल। सर त्रिभुज का तो आपने ठीक बता दिया कि बटा 2 x1 y2 माइनस y3 हमने किया। सर चतुर्भुज के लिए क्या करना होंगे, क्या सर रिवीजन बैच आएगा हम लोग का? बिल्कुल आएगा बच्चा जी, मैं थोड़ा आपको देख लूँ पेपर में केंद्रक से भी क्वेश्चन है क्या, इसमें करा लेता हूँ। थोड़ा बच्चे समय कम है, मैं छोड़ता हूँ, चलो बाद में करा देंगे हम आपके लिए क्वेश्चन, रिवीजन में चलते रहेंगे, टेंशन मत लो। और आप करो ना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब ना इतना कंसेप्ट सीख लिए हैं आपने कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो ये कहते हैं भाई कि ये बिंदु हैं, तो भाई चतुर्भुज के शीर्ष निकालें। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहते ये यदि ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन अधूरा है क्या? एक बार मिला लेता हूँ बच्चे, क्वेश्चन अधूरा है क्या? शीर्ष है, हाँ क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन पूरा कर लीजिए यहाँ से बच्चे जी। कहता कि ये चतुर्भुज के शीर्ष है तो चतुर्भुज क्षेत्रफल। बच्चे जी इन्होंने त्रिभुज करके बनाया है, मैं आपको त्रिभुज नहीं सिखाऊंगा, आपको एक संदाप तरीका सिखाऊंगा, सारा क्वेश्चन टन टन बनेगा आपका। और ये देखिए जो मैं पेपर दिखाया था ना एक बार आपको, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन खुद बन जाएगा। और 5 नंबर में पूछा गया था, भगवान करे कि आपसे ही फिर से पूछा जाए, मेरे बच्चे बना के आए 5 नंबर लेके आए। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर वाला। तो 15 नंबर वाला सवाल को हम एग्जाम्पल 15 बनाते हैं। मैं आपको कौन सा तरीका सिखाना हूँ, चलो मैं आपको इस तरीके से सिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ABCD 4 शीर्ष दिया था। चतुर्भुज के क्षेत्रफल, क्वेश्चन अधूरा है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा पहले हम लिख लेते हैं। ये x1 का माने है, x2 सब लिख दिया हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, आप भी लिख दीजिएगा। आप ये वाला टेक्निकल लगाइएगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाला हूँ, त्रिभुज वाला है, ये वाला मैं सिखाया था ना आपको नोट्स में एक बार, ऐसे ऐसे गुना करना है। तो लिख दीजिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4, ये एरिया का फॉर्मूला है। कैसे गुना करना है देखो, एक बार इसमें तो ये हो गया, फिर इसमें तो ये बन जाएगा, फिर इसमें फिर y4 में y1 से लिख दिया। अब नीचे से ऊपर करना था, लेकिन माइनस का साइन, x2 माइनस y1 माइनस में, ठीक। अब देखो माइनस x3 माइनस y2 माइनस x4 माइनस y3, फिर माइनस है x1 माइनस x4, x1 माइनस x1 4 हो गया, फार्मूला लिख दिया। अब मान चिपका दो, सब अपने उधर लिखा था ना x1 y1, ये सब मान को चिपका दो, देखना आंसर आपका एक झटके में आ गया। आपको 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, देख लो मेरा आंसर आ गया था, एक बार में आ गया।
आप चाहोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी फॉलो कर सकते हो, उसमें 2 बार उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। हम इतना काम क्या करें। चलो प्रश्नावली बनाते हैं 7.3 के क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ सब। चलो 7.3 के क्षेत्रफल निकालना, ये खुद से कर लो, खुद से कर लो, मैं भी देखता हूँ सोल्यूशन। ये तो होमवर्क है आपका, होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया, बना लिया अपने। अरे क्षेत्रफल निकालना, निकालो ना भाई, कितना सिखा दिया हूँ। चलो मिला लो एक बार जल्दी से बच्चे मिला लेंगे। चाहे तो त्रिभुज बना सकते हैं, तीनों का शीर्ष दिखा दीजिएगा, ए बी सी, तीनों का शीर्ष दिखा दीजिएगा। ए वाले का शीर्ष ये लिख दीजिएगा, बी वाले का ये लिख दीजिएगा, सी वाले का ये, तो बना लीजिए। अब ये पूछ रहे संरेखी, संरेखी कब होता है, जब उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो, और उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई 0 के बराबर होगा। तो आपका के का मान क्या आया था, के 4 का मान, के का मान 4 आया था क्या। बच्चे आए थे तो बिल्कुल सही थे, 2 चौक 8 सही थे, बच्चे अच्छे थे। दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 22 में पूछा, 2022 में पूछा गया है। चलो बच्चे जी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, उसके पैटर्न पर सवाल रहता है, तो एनसीईआरटी आपको तो मुट्ठी में होना चाहिए, और उसको मुट्ठी में दिलाने के लिए सर जी आपको बहुत क्वेश्चन का अभ्यास करवा रहे हैं, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल, आपने बहुत परिश्रम करवाया। चलो इनको भी आपको बना लिया होगा, अब देख लो, एक बार मैच कर लो आंसर। चलो क्या 3 आया था आपका आंसर, बिल्कुल आया था सर। अब सर एक बार ये इनको कर लीजिए ना, संरेखी तो हमने कर लिया, संरेखी है तो 2 वाले का भी कर लीजिए सब। अरे मैं इसके आंसर दिखा दिया क्या आपको, के का मान निकाल लिया क्या। ओहो मैंने इसको नहीं, सॉरी बच्चे, मैंने को इसका आंसर दिखा दिया ना शायद आपको, सॉरी प्यारे जी, मैंने इसका आंसर नहीं दिखाया आपको, मिस्टेक हो गया, माई मिस्टेक। चलो ये मेरी गलती है, इसका आंसर आप खुद से बना लीजिएगा, क्षेत्रफल तो आपको निकालना है ना, मैं तो इसका आंसर दिखा दिया आपको। ओहो क्या सर जी क्या करते हो आप, ये मैं दिखा दिया, इसमें के का मान निकालना था, इसमें ये वाला संरेखी वाला क्वेश्चन कर दिया, तो खुद से कर लीजिएगा, ये मैंने करा दिया, हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, होता है होता है सर। 3 नंबर करा दीजिए, 3 नंबर। सर इस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, यही वाला तो पूछा गया है जो आपको दिखाया हूँ ना पेपर में, ये वाला 4 नंबर, ये तो पूछा गया है ना, चतुर्भुज वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला बना लेते हैं, पूछे मत पूछे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा कर लें, तीसरा क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं कराता हूँ। चलो देखो इन्होंने क्या बोला है, एक त्रिभुज है जिनके शीर्ष आपको दिए हैं 1 2 3, ठीक है सर। कहता है इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका मध्य बिंदु कैसे निकालोगे आप, x1 + x2 बट्टा में 2 तो ये आएगा, y1 + y2 बट्टा में 2 तो ये आया, तो मध्य बिंदु सबका निकाल दिया अपने। तो तीनों बिंदु का अपने मध्य बिंदु निकाला, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु निकाला, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है सर। मध्य बिंदु निकला, एक ये आया, दूसरा ये आया, डी ई एफ, तीनों मध्य बिंदु आ गया। अब इनका क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, आपने पढ़ा है, पहले मध्य बिंदु निकाल दिया अपने, मध्य बिंदु सबको ने पढ़ा है बच्चे जी। अब उनसे देखो तीनों का मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु आ गया तीनों का, अब एरिया निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, फार्मूला आपको पता है, मोड के साथ, ऐसे मोड इसलिए आएगा कि निगेटिव में आंसर है तो हो जाएगा 8 आएगा। अब बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बड़े वाले त्रिभुज का, एक तो बड़े वाले का निकाल, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए डी एफ का, तो इसका कितना आया, 1 आया। अब रेशियो पूछा है, तो त्रिभुज डी एफ का उसका अनुपात निकालिए, इसका क्षेत्रफल 1 आया था, इसका 4 आया था, तो 1/4 को हम बोलते हैं 1/4 हो गया। यहाँ 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर का तो खुद से बनाइए ना, आपको मैं सिखाया हूँ चतुर्भुज का फॉर्मूला लगाकर, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन कराया हूँ, उसके बाद बनाइए, इससे बन जाएगा ये। चलो एक बार मैं भी कर दिया हूँ बच्चे के लिए, मेरे बच्चे परेशान ना हो, लिख दिया हूँ, 4 नंबर का आंसर है, हो गया। चलो ये फार्मूला लाइए, मस्त मज़ा है, इधर करते जाओ प्लस में, उधर से माइनस में, कोई दुनिया का चतुर्भुज है, पंचभुज है, सबका क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे। 28 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, आपके भी इतने आने चाहिए। चलो अब क्या सर जी, एनसीईआरटी फिनिश होती है, ये खुद आपने कर लिया होगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि क्षेत्रफल से बहुत क्वेश्चन कराया हूँ आपसे, क्षेत्रफल बन चुके होंगे। हाँ सर बिल्कुल बन गया होगा। चलो अब क्या, अब है प्यारे जी ये नंबर कुछ क्वेश्चन में कराने का। अच्छा एक क्वेश्चन था, ये कर लेते हैं, पता है क्वेश्चन कहाँ का है, अब दिखाता हूँ, ये मेरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नोट्स है, कितना पढ़ाया हूँ कभी। तो बच्चे जब मैं परिश्रम देखते हो, थोड़ा देखो, मैं थोड़ा कैमरा छोटा करके दिखाता हूँ, वो कितना पढ़ाया गया आपको, छोटा कैमरा किया हूँ, यहाँ तक अब तो पढ़ाया हूँ आज। देखो ये पेज देखो, ये इतना बच्चा जी मोटा हो गया है, देखिए एक करीब करीब आपका 15-20 रुपये कॉपी हो जाएगा।
इतना सिर्फ क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जबकि इसमें एमसीक्यू नहीं किया हूँ, एमसीक्यू आपको अलग से करवाया हूँ। समझो इतना परिश्रम एक चैप्टर के लिए। अब इसमें से कोई बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, कितना बुरा फील आएगा, इतना डिटेल पढ़ाने के बाद भी। लेकिन छूटेगा नहीं ना, समस्या है कि बच्चे छूटेगा नहीं, बच्चा अब रिवीजन करेगा ना टाइम पर। मेरा काम है जल्दी आपको सिलेबस निकाल दें। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैं आपको कहानी दिखाता हूँ। कहानी में आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं था, क्वेश्चन में दे दिया था आपसे और लिख दिया था ये नेक्स्ट टॉपिक का सवाल है, गलती से डाल दिया था मैं। तो दिन याद दिला देता हूँ। बच्चे बोलेंगे सर कितने बात याद रखते हो, याद है सवाल ये। वाई के किस मान के लिए बिंदु हैं ये और ये आर संरेख हैं। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। आज टॉपिक खत्म कराया मैं आपका, वही क्वेश्चन चलो अधूरा था, इसको पूरा करते हैं, अधूरी कहानी को पूरा किया जाए। अब तो खुद आप ही बना दोगे ना, कितना एमसीक्यू करा दिया इसके आधार पर, कितना ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, अब तो बना ही लोगे। चूँकि बिंदु बोल रहा है कि पी क्यू आर क्या है, संरेखण, ठीक है। तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हाँ सर, अब लगा दीजिए फॉर्मूला एरिया का, त्रिभुज का एरिया का, बस मान पटक दीजिए। देखिए आपके आर के वाई के मान आ चुके हैं 2, ठीक। अब यहाँ लिखा हूँ क्यूक रिवाइज करिए। तो सर क्यूक रिवाइज में क्या, आपको देखो क्यूक रिवीजन में क्या करना है, आपको दूरी सूत्र से क्वेश्चन कर लेने हैं, मध्य बिंदु से क्वेश्चन करना है, विभाजन सूत्र से कर लेना है। और आज के 2 तो कराया हूँ, और आपको एक बार क्वेश्चन में करा देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन टाइम तो बच्चा जी मेरे पास कम है, तो मैं क्या करूँ बच्चा जी, मैं क्या करूँ, 2 बज चुके हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं खुद देता हूँ, आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन में फंसेंगे। अब क्यों नहीं फंसेगा, क्योंकि प्यारे जी आपके सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए गए हैं। लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चन आपको मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ऑन कैमरा में, उसको आप जरूर बनाइएगा ईमानदारी के साथ। तो पहले आप 2023 को फोड़ दीजिए। चलिए पहले आप 2023 को फोड़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। सर 23 को कैसे फोड़ना है, तो 23 को फोड़ना है ऐसे। एक बार देखिए, जो इसमें पहले से मैं से पढ़ा दिया हूँ तो उसको कोई बात नहीं है। चलो ये सब क्वेश्चन करा दिए गए, इस सब को नहीं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है। थोड़ा मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा डिवीजन याद आ जाए कि हमने ये सब क्या पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। प्यारे जी सर पढ़े थे, आपने बनाया था सर, हाँ बिल्कुल हम लोग बनाए थे सर। चलो याद आ रहा है, एक बार दोबारा रिविज़न कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। अपने भाषा से बनाइएगा, जैसे आपको सिखाया गया उसी आधार पर बनाइएगा। समदूरस्थ से क्वेश्चन खूब कराए गए हैं, कर लेना प्यारे जी, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा। क्या नहीं कराए गए थे, बिल्कुल कराए गए हैं सर जी, नोट्स में से करना है। हाँ सर, एक बार देख लीजिए विभाजन सूत्र, क्या बात है, कितने क्वेश्चन कराए हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव कराया हूँ थोड़ा एक बार काउंट कर लूँ मैं। मुझे लगता है पूरा टारगेट तो पूरा कराया हूँ, टारगेट की जितने एमसीक्यू हैं तो पूरा सॉल्व कराया हूँ। आपको बच्चा जी आपको 128 क्वेश्चन कराया हूँ। कितने, 128 प्लस कुछ और एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि मैंने कुछ पीडब्ल्यू से भी कंटेंट आपको पढ़ाए हैं। तो मोटा मोटी मानने चलें आपको 150 क्वेश्चन तो मैं करा ही दिया हूँगा, इतना तो गारंटी है। और क्या बचा, ये सब करा दिए गए, सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ये रिवीजन के तौर पे कर रहा हूँ, आप एक बार रिवीजन जरूर कर देना अपने नोट्स में, ताकि वो पूरे चैप्टर का फ्लो मिल जाए। एक बार सबको करना है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सबको बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, इनको भी कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र को खूब प्यार से पढ़ाया गया है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। ये 23 के पेपर बच्चा जी, इसलिए मैं बोलता हूँ खाली 23 के पेपर बना ले एक बार, क्योंकि आपको सारे टॉपिक यार रिलीज हो जाएंगे दिमाग में कि हाँ इतने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, 6 नंबर हो गया। खाली 23 के पेपर दिखा रहा हूँ, ये तो करना ही करना है आपको, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करना है कि किस मान के लिए वैसा रेखा है, क्या नहीं कराया, अभी जस्ट करे थे हम लोग। हाँ सर बिल्कुल करे थे। चलो, अरे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसके शीर्ष दिए गए हैं, बिल्कुल हम निकाल लेंगे प्यारे जी, बच्चे अच्छे हैं तो निकाल ही लेंगे। बस इतना ही था, 23 के पेपर है। अब देखो उसके बाद पूरे चैप्टर का मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ क्वेश्चन, जो आज करना है, छूट गया था पहले से। चलो इसमें से देखो, जो जो मार्क नहीं लगा है उसको बना लीजिएगा, और जो मार्क लगा है छोड़ सकते हैं। इनको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, छोटे मोटे कीड़े हैं तो बिल्कुल उड़ा देना है। 1 नंबर सॉल्व कर लेना है, 1 नंबर सॉल्व कर लेना है प्यारे जी, हाँ 1 नंबर। उसके बाद 8 नंबर कर लेना है प्यारे जी, 20-21 कर देना है प्यारे जी, एकदम 100% हो जाएगा आपसे 20-21।
और इधर का क्या बच रहा है, इधर का बच रहा है 31 32, एकदम फोड़ देना है, तोड़ देना है सवाल को। कर लेंगे प्यारे जी 31 32? हाँ सर कर लेंगे। और क्या 31 32 हो गया, तब आ जाइए आप इधर। सब्जेक्ट सिर्फ MCQ तो हो चुका है, MCQ बहुत कराए गए हैं, सिर्फ लघु तो प्रश्न आपको दिखाना है मुझे। इधर का सब करा दिया हूँ, सब करा दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन रिवीजन के तौर पर है। देखिए सारे क्वेश्चन किए करे गए थे। आओ ना, इसी में से ना पूछोगे, आओ इसके में से पूछेंगे, सारे करा दिया हूँ। त्रिभुज के क्षेत्रफल सारे क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। तो आज जस्ट पढ़ा भी गया, फिर भी एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। लघु त्रिभुज इन सारे प्रश्न को उड़ा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसमें तो सब क्वेश्चन करा भी दिया हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा चेक नहीं किया हूँ कौन कौन मार्क करना था, सब करा दिए। इसमें से लगभग सब करा दिया हूँ क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन था इधर, 8, और इधर क्या थे 9 10 तो पहले से करा दिया हूँ। क्या संरेखी से है ना, सब संरेख से क्वेश्चन बन जाएंगे, संरेख वाले क्वेश्चन बहुत करा दिया हूँ, हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन शायद मुझे करा देना चाहिए था। कहता 100 ना करा दिया गया है, बहुत पहले करा दिया होगा। कहता 100 y में संबंध स्थापित करें कि ये और ये बिंदु क्या संरेख हो। करेक्ट ट्राई करना बच्चे एक बार, ये लॉन्ग टॉप क्वेश्चन है, कर लीजिए एक बार इनको मैं भी थोड़ा देख लूँगा अपने तरफ से। त्रिभुज के क्षेत्रफल आपने आज ही जस्ट पढ़ा था अपने, बन जाएंगे आपसे। के का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु क्या है संरेख हो। अरे घुमा फिरा रहा है, वही सवाल है सब, खाली इसमें से नया क्या है, ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा। थोड़े से 1 2 और कौन सा 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद आपका नहीं, एक तो आसान है, बिंदु संरेख है। चलो एक बार ट्राई कर लेना बच्चे, इनको ट्राई कर लेना। 9 क्वेश्चन आपको हो गया, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं पूरे फिनिश। चलो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। 1 शॉट लेक्चर ले गया था जब इसको मैं कवर करा दिया पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो में जरूर शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहा है इनको बोलिए सारे लेक्चर देख लें एक बार जल्दी में, स्पीड बढ़ाकर, स्पीड ज़्यादा रखिए, लेक्चर देखिए, मजा आ जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।